नमस्कार, वेलकम इन एलएसडी। मैं दिव्या मिश्रा और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये इस साल का यानी कि 2020 का एलएसडी का लास्ट शो है और इसके बाद में हम मिलेंगे सीधे 2021 में। दोस्तों, ये साल बहुत लोगों का बहुत अच्छा तो नहीं गया, बट एक जो चीज होती है विल पावर की, पॉजिटिविटी की, उस साल दो क्वालिटीज के दम पे हमने कहिए कि ये साल किसी तरह से काटा। कुछ लोगों ने जिया जैसे भी जिया, मतलब बहुत पॉजिटिव तो ये किसी का भी नहीं गया। लेकिन सबसे खराब उन लोगों का गया जिन्होंने अपने किसी खास को खो दिया इस साल में। उनके दुख का तो हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। अह, दोस्तों, ये जिंदगी ऊपर वाले ने हमें एक तोहफे की तरह दी है, बेशकीमती तोहफा। और इस तोहफे को लेकिन उसने बहुत सारे कांटों से, उसकी जो कवरिंग है, उसकी जो पैकिंग है, उसने बहुत सारे कांटों और बहुत सारे सॉलिड यानी कह सकते हैं हार्ड चीजों से करी है। और उस चीज को पैकिंग को खोल के जो उस जिंदगी तक पहुंच पाता है, वो वही इंसान उस जिंदगी को जी पाता है, उस तोहफे का इस्तेमाल कर पाता है। और उस पैकिंग को कह लें या उन कांटों को कह लें, काटने के लिए ऊपर वाले ने हम सभी को एक हथियार दिया है। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो उस हथियार का या उस वेपन का यूज कर पाते हैं। और वो हथियार जिसका भी स्ट्रांग होता है, जितना ज्यादा मजबूत होता है, वो इंसान उतनी ही आसानी से अपनी लाइफ के चैलेंजेस को अ, अ, उनसे फाइट कर पाता है, उनसे लड़ पाता है और अपनी जिंदगी को जी भर के जी पाता है। वो हथियार है हमारी विल पावर, यानी कि हमारी इच्छा शक्ति। आज की जो हमारी गेस्ट है, मिस अरुणा संगल जी, उनके बारे में मुझे ज्यादा इंट्रो देने की जरूरत नहीं है। वो एक वेल नोन पर्सनालिटी है, वेल नोन एक्ट्रेस है। और लेकिन उनकी जो कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जो शायद बहुत लोग नहीं जानते। आज हम उनसे उनके बारे में बात करेंगे। वो एक कितनी स्ट्रॉन्ग, कितनी मजबूत विल पावर, दृढ़ इच्छा शक्ति की मालकिन है। और उसी के दम पे उन्होंने कितनी सारी अपनी लाइफ के चैलेंजेस से फाइट करी और जितनी खूबसूरती, जितनी जिंदा दिली से वो आज अपनी जिंदगी को जी रही हैं, उन्होंने अपनी लाइफ को जिया है और सक्सेस भी प्राप्त पाई है। वो सबके लिए एक मिसाल है। तो चलिए मिलते हैं आज की इस ग्रेट पर्सनालिटी से और जानते हैं उनसे उनकी सक्सेस की स्टोरी उन्हीं से। प्लीज वेलकम। हेलो दिव्या एंड हेलो माय वेलकम इन फ्रेंड्स। एलएसडी अजनबी। हाँ, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत प्यारा इंट्रोडक्शन दिया मेरा। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। मुझे थैंक यू। बहुत अच्छा जैसा लगा, मुझे आपके शो में आके बहुत अच्छा लगा। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि ऐसे लोगों से मुलाकात करूं जो जिंदगी में बहुत कुछ कर रहे हैं और जिससे लोगों का भी कुछ फायदा हो रहा है। तो मुझे ऐसे लोगों से मिलना, ऐसे लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है। और कुणाल जो हमारा दोस्त है जिसने हम दोनों को मिलवाया है, मैं उसे थैंक्स कहना चाहूंगी कि उसी के कारण मैं आपसे मिली और आपने मुझे अपने शो में बुलाया। तो दिव्या, नाउ व्हाट, आप बताएं, आप क्या पूछना चाहती हैं मुझसे? मैम, मैं मुझे लग रहा है थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया है, यहाँ पे चैट नहीं दिख रही है। मैं एक बार उसको रिजॉल्व करके फिर मैं देखती हूँ। आप प्लीज यहीं पे रहिएगा हाँ ठीक है, क्योंकि नो चैट प्रॉब्लम। को लोग देख नहीं पा रहे। ओके ओके ओके। आई थिंक अब मुझे यहाँ से तो कुछ हाँ, सेट अभी नहीं करना ना। नहीं नहीं, अभी अभी देख, अभी ठीक, अब आ गया। ओके जी। अब आ गया ना? रिजॉल्व। तो हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। फिर से स्टार्ट करूँ ना? जी। हाँ, तो दिव्या, एक्चुअली थैंक यू सो ये मच। जी बोले, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी अम, जी, वो एक्चुअली वो रिकॉर्डेड है और हम कंटिन्यू करते हैं। अ, हाँ जी, अरुणा जी, जी, हम जानना चाहते हैं कि जी। आपकी जर्नी, जो आप शायद एमपी से हैं जितना मुझे पता है,
तो जी आप जी जी। कैसे आपका बॉम्बे आना हुआ, एंड कैसे आपकी एक्टिंग की जर्नी स्टार्ट हुई, इसके बारे में कुछ ओ, बताएं। देखिए मैं एमपी उज्जैन, महाकाल का बहुत फेमस मंदिर है उज्जैन, तो वहां से मैं हूँ। मैं, मेरे मम्मी डैडी वहीं पे रहते थे, हमारा घर भी वहीं था। और उसके बाद मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करने जबलपुर गई। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएट किया जबलपुर से, तो वहीं पे मेरा कोइंसिडेंट कह लीजिए, या मतलब ऊपर वाले की मर्जी होती है ना, तो वो कह लीजिए। वहां पे मेरी ननंद जो है वो मेरी अभी बहुत अच्छी दोस्त भी है, वो मेरे साथ ही पढ़ती थी। तो इस बहाने क्या हुआ कि उनके घर पे आना जाना शुरू हुआ। तो उनके एक भाई जो फिल्म लाइन में थे, तो उनको लगा, ओके। या हमारे ससुर को लगा कि एक ऐसी लड़की मुझे चाहिए जो मेरे फिल्म लाइन में, जो मेरा बेटा है, मैं उसके लिए ऐसी ही लड़की चाहता हूँ। तो इस तरह मेरे, मतलब अपने जीवन साथी अमरीश संगल, उनसे शादी हो गई, और वो बॉम्बे में रहते थे। तो इस तरह मैं बॉम्बे आ गई। अब आप कहेंगे कि एक्टिंग में मैं कैसे आई, तो एक्टिंग में क्या था दिव्या, के कॉलेज टाइम से ही आई एम वेरी वेरी इन्वॉल्व इन ऑल द एक्टिविटीज। मतलब ड्रामेटिक्स कह लो, एक्सटेम्पोररी स्पीच कह लो, मतलब डिबेट कह लो, तो आई एम ऑलवेज नंबर वन इन माय कॉलेज, एंड आई एम वेरी फेमस इन उज्जैन। तो ये मुझे जो एक्टिंग का जो एक शौक था, उसको मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं इसे प्रोफेशन बनाऊंगी अपना। लेकिन शादी के बाद जब मैं बॉम्बे आ गई, तो यहाँ पे मेरे ब्रदर और मैंने मिलकर पृथ्वी थिएटर, हमारा तब मतलब नया ही नया था पृथ्वी थिएटर, तो उसमें हम लोगों ने प्ले जी। करना स्टार्ट किया। क्योंकि हम्म। हमको आपको टीवी से तो ऐसा कोई कनेक्शन नहीं था, मेरे हस्बैंड डायरेक्टर थे फिल्म के, पर मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मैं टीवी या फिल्म को कभी ज्वाइन करूंगी। तो हम अभी थिएटर करते थे, थिएटर करते करते मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़े हिट प्लेस किए हम लोगों ने। पृथ्वी थिएटर में उन दिनों फुल हाउस होना एक बहुत बड़ी बात होती थी। तो हमारे प्ले का आलम ये था कि हमारी प्ले देखने अधिकांश 100 लोग वापस जाते थे। मतलब हम लोग सोचते थे भाई हम ओ। इतना अच्छा काम कैसे कर रहे हैं, हमें खुद को नहीं समझ आता था कि क्या वाकई में हम लोगों में इतना टैलेंट है। तो इस तरह हम लोगों की जिंदगी आगे गुजरती गई। फिर उन्हीं दिनों टीवी पर एक बहुत अच्छा सीरियल शुरू हुआ था, बुनियाद। बुनियाद जब दुनिया। सीरियल, जी। तो सीरियल ने मतलब एकदम हड़कंप मचा दिया। लोगों ने कहा यार ऐसा सीरियल तो कभी आया ही नहीं। जनरली मैं बहुत ज्यादा टीवी नहीं देखती हूँ, पर बुनियाद एक ऐसा सीरियल था जो मतलब मैंने देखना शुरू किया। फिर अचानक हमारे को एक दिन फोन आया कि बुनियाद में 2 एपिसोड का रोल आ रहा है, तो हम आपको लेना चाहते हैं। और उसे जो डायरेक्ट कर रहे थे वो उज्जैन के ही मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड थे, ज्योति स्वरूप, वो डायरेक्ट कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे कहा रुना वैसे ये 2 एपिसोड का रोल है, पर ये इतना अच्छा है, अगर तुमने इसे अच्छा किया मतलब वैसे मुझे कॉन्फिडेंस है कि तुम करोगी, पर तुमने इसे अच्छा किया ना तो तुम छा जाओगी। तो आई सेड ओके। एंड मेरे जो हस्बैंड थे वो अब नहीं रहे मेरे साथ। वो इतने जी। अंडरस्टैंडिंग वाले थे कि उन्होंने कभी ऐसे रोका नहीं मुझे कि नहीं नहीं तुम टीवी में काम नहीं करोगी। नहीं तो वो बोले व्हाई नॉट, तुम गो हेड जाओ, तुम्हें कॉन्फिडेंस है तो तुम करो, प्ले तो तुम करती हो। तो मैं इस तरह मैंने बुनियाद का वो रोल किया। वो कैरेक्टर इतना स्ट्रांग था कि उसकी जो मेन प्रोटैगनिस्ट थी आशा सचदेव, उनको भी मतलब मेरे साथ सीन करके अजीब सा कॉम्प्लेक्स हुआ। तो मुझे लगा यार मतलब मुझे हम्म। कुछ तो है, जो इतनी बड़ी एक्ट्रेस जो इतने मतलब इतना प्रोमिनेंट रोल कर रही है, जो वो कॉन्शियस हो रही है, तो जी। मतलब इट्स समथिंग। उसके बाद इसकी बहुत मतलब जद्दोजहद, आप कहते हैं ना कि बहुत कोशिशें नहीं की। फिर मुझे ऑफर हो गया गुलदस्ता। तो गुलदस्ता वॉज जी। मेरा फुल फ्लेचेड सीरियल था तब। तब ये 200-500 एपिसोड के सीरियल बना नहीं करते थे। मतलब 13 एपिसोड बनते थे या 26 एपिसोड बनते थे। तो वो 13 एपिसोड का था, उसमें 4 मेन कैरेक्टर थे, 2 कपल थे, रीता भादुरी, नवीन निश्चल, मैं और एक सुधीर जोशी। वो रीता भादुरी उस ओके। सीरियल में काम करने के बाद मेरी बहुत क्लोज, बहुत अच्छी दोस्त बन गई। अब तो वो बीच हमारे बीच में नहीं रही हैं। तो इस तरह मेरा जिंदगी में ये सिलसिला शुरू हो गया। उसके बाद आप कह सकते हैं कि ऊपर वाले की बहुत मेहरबानी थी मुझ पे कि मैंने कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं।
पर मुझे जो रोल मिलते थे ना वो बड़े चटक-मटक वाले और नखरे वाले, और मतलब ऐसा कि बस आगे आग लगाती थी, मतलब आ जाएगी स्क्रीन पे तो कुछ तो धमाल करेगी। तो ऐसे करके ये सिलसिला शुरू होता गया, चला गया। फिर अनगिनत सीरियल किए, उन दिनों सिर्फ एक ही चैनल होता था, दूरदर्शन, जहाँ पे बहुत अच्छे और मीनिंगफुल सीरियल बना करते थे। तो गुलदस्ता कह लीजिए, फिर चाणक्य, चुन्नी, अनगिनत सीरियल, मिट्टी के रंग, ये सब मेरा सिलसिला चलता चला गया। फिर शुरू हुआ प्राइवेट चैनल का दौर। तो उसमें सबसे पहले जी टीवी स्टार्ट हुआ था। तो जी टीवी का एक जी। सीरियल था अपराध, जो धीरज जी ने बनाया था, धीरज कुमार जी ने। तो वो रोल मुझे ऑफर हुआ, और उसमें मेरा जो एक कैरेक्टर था वो था कॉन वुमन। मतलब वो दिखने में बड़ी भोली भाली है, अच्छी दिखती है, लेकिन वो क्रुकेड पर्सन है, मतलब कौन है, लोगों को लूटना और ये सब करना उसकी आदत है। तो दैट रोल क्लिक सो मच। उसके बाद फिर मुझे ऑफर हुआ हम पांच। हम पांच जब मुझे ऑफर हुआ तो हाँ। मतलब मुझे लगा, अरे यार तो मैं ही हूँ, इसमें एक्टिंग क्या करनी है, बस मुझे चले जाना है और डायलॉग बोल देना है, मतलब वैसी नखरा वैसी वो। तो लकीली उसमें हमारे राइटर हैं इम्तियाज पटेल, उन्होंने जो एक डायलॉग लिखा, आंटी मत कहो, उनका ये कहना था कि हम्म। आप इसको वैरायटी ले लेके बोलेंगी, मतलब जब भी आपको लगेगा इसमें चेंज करके जो आप बोलेंगी तो आप बोलिएगा। तो मैंने कहा इट्स ओके, देन आई डिड दैट। और जब भी मुझे कहा जाता था आंटी, आंटी करके कोई भी बुलाता था उसका कैरेक्टर, तो मुझे बहुत डिफरेंट अंदाज में मैंने कहा, ये आंटी मत कहो, आंटी मत कहो। तो ये कैरेक्टर ना, मतलब उन लोगों ने सोचा था ना, राइटर ने सोचा था और ना मैंने सोचा था कि इतना पॉपुलर हो जाएगा, इतना इतना पॉपुलर हो फेमस हो जाएगा गए। कि आज तक, मतलब मैं आज तक जहां भी जाती हूँ, चाहे आप इंडिया कह लें, चाहे दुबई कह लें, अभी रिसेंटली मैं टर्की गई थी, वहां पे चली जाऊं, हम्म। मतलब बैंकॉक चली जाऊं, वहां पे सब इंडियन जितने भी होते थे ना, वो लुक लुक लुक, आंटी मत कहो ना, आंटी मत कहो ना, मतलब ऑल ओवर द प्लेसेस जहां जहां इंडियन ऑडियंस है जो देखते हैं, उन्होंने मतलब इतना सराहा इसको। तो वो आज तक मैं इस कैरेक्टर को जीती हूँ, और मुझे भी बहुत मजा आता है जब लोग मुझे उस कैरेक्टर से, आंटी मतलब आंटी मत कहो कैरेक्टर से आइडेंटिफाई करते हैं, तो खूब सारी बातें करते हैं, मजा खूब आता है मुझे। मतलब ये जैसे कई बार मुझसे लोग मिलते हैं, काफी देर बातें करते रहेंगे, हाँ तो ये था ये था ये था ये था, फिर जाते समय कहेगी आपका नाम क्या है? तो मुझे बहुत हंसी आती है कि देखो, मतलब इनके जहन में वो आंटी मत कहो ही है, मतलब टूट एक दूसरे जाना। को भी ये टक्कर जी। मार मार के कहेंगे ए लुक लुक आंटी मत कहो, आंटी मत कहो। तो फिर मैं उन्हें अपना नाम बताती हूँ, मैं क्योंकि अभी नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो आप पहले मेरा नाम याद रखना। तो मतलब इसका मुझे कोई वो नहीं है कि लोगों को मैं आंटी मत कहो के नाम से जानी जाती हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि वो कैरेक्टर मैंने इतना अच्छा निभाया, हमारे राइटर ने इतना अच्छा लिखा, और वो आज तक जो बहुत कम होते हैं ऐसे कैरेक्टर, या बहुत कम लोगों को ये खुश नसीबी हासिल होती है कि वो एक कुछ ऐसा कर जाए कि वो लोग हमेशा याद रखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मुझे ये एक नेमत हासिल हुई है। तो इस तरह मेरी अपनी ये जर्नी शुरू हो गई। इसके बाद तो मैंने अनगिनत अनगिनत सीरियल किए हैं, उनका सबका अगर मैं नाम दूंगी तो वो आज तो मुझे भी याद नहीं है, और फिर अपना टाइम सब खत्म हो जी। जाएगा। तो तो इस तरह मैंने जैसे बहुत सीरियल किए हैं, मोही किया है, विदाई किया है, ससुराल सिमर का किया है, नियति जो एक हमारा बहुत इतने अच्छे दोस्तों से जुड़ा हुआ एक सीरियल है वो किया है, जो मुझे अब तक याद है। फिर एक दुबई में शूट किया था हमने, तू नसीब है किसी और का, वो किया है मैंने। मतलब अनगिनत सीरियल, अपराध, फिर ये जो आते हैं ना, ये क्राइम बेस्ड सीरियल आते हैं, सावधान इंडिया, उसके तो बहुत सारे एपिसोड किए हैं। एक हमारे दिल्ली के डायरेक्टर हैं शाहिद जी, वो हमेशा दूरदर्शन के लिए आज भी बनाते रहते, तो आज भी मैं फर्स्ट प्रेफरेंस दूरदर्शन की सीरियल को देती हूँ, क्योंकि वहां पर है ना ऐसा कुछ 25 चीजें नहीं करनी पड़ती कि आप ऑडिशन पे जाएंगे, फिर फलाना डिसाइड करेगा, फिर क्रिएटिव आएगी, फिर ढिमका आएगा, फिर वो होगा, फिर ये होगा, मतलब इस तरह के नखरे आज भी दूरदर्शन में नहीं है। तो मुझे उनके लिए काम करना बहुत अच्छा लगता है। तो बस आई एम कंटिन्यूइंग ऑल माय वर्क। तो अमेजिंग ये मेरी मैम, आपका जो एक्टिंग की डायलॉग है। हम पांच का। यस। आपके जी। सीरियल्स अगर गिनने लगेंगे तो सच में टाइम का पता नहीं चलेगा।
और हर जी एक जी। सीरियल में आपका किरदार इतना पसंद किया गया कि आपने लोगों के दिलों में जगह बनाई। और स्पेशली हम पांच का डायलॉग तो क्या कहे कि गब्बर का कितने आदमी थे और आपका हम पांच का आंटी मत कहो ना, वो या इक्विवेलेंट फेमस हुआ। जी। जी जी तो जी मैम आपकी जर्नी के बारे में जानेंगे कि आपके जो हस्बैंड थे वो भी एक जाने माने डायरेक्टर थे, धर्मेंद्र जैसे आर्टिस्ट के साथ में उन्होंने काम किया था। जी जी और जी जी फिर उनकी अर्ली स्टेज में उनकी असम में उनकी मृत्यु हो गई। तो जी। अक्सर होता है लोग किसी अपने को खोने के बाद में इमोशनली बहुत ब्रेक हो जाते हैं, बहुत वीक हो जाते हैं, और वो बहुत टफ टाइम होता है। तो उस समय जब आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आई तो आपने उससे अपने आप को, उसके बाद भी आपने बहुत अमेजिंग जर्नी करी और सारे बहुत जी। सक्सेस मिली आपको, तो आपने उस समय अपने आपको संभाला कैसे, कहाँ से आपको कुछ सपोर्ट मिला, कैसे अपने आप को हाँ, संभाला? तो दिव्या मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मैं जैसे जिंदगी, अगर आप कहेंगे ना जिंदगी बहुत खूबसूरत है, आपका नजरिया कैसा है ये इस पे डिपेंड करता है कि आप जिंदगी को किस नजरिए से लेते हो। तो मैंने अपनी जिंदगी को, एक वो गाना है देव साहब की पिक्चर का, जो कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को हाँ। धुएं में उड़ाता चला गया, तो मैं उसको फॉलो करती हूँ। तो जिंदगी ने मुझे बहुत सारी खुशियां भी दी हैं और अनगिनत गम भी दिए हैं, और बहुत सारी परीक्षाएं मैंने पास की हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि जब मैं थिएटर किया करती थी उन दिनों का वाकया अगर मैं आपको सुनाऊं, तो संडे का दिन था, मैं और मेरे ब्रदर एक प्ले कर रहे थे, कॉमेडी प्ले था, उत्पल दल का छाया। मतलब हिलेरियस, मतलब हम लोगों का जो कैरेक्टर था उसमें इतना कॉमिक कैरेक्टर था जिससे कॉमेडी प्ले, और फुल हाउस, दो शो थे संडे को, पृथ्वी थिएटर में दो शो हुआ करते थे। अब 4 बजे के करीब मेरे को फोन आता है कि आपकी डैडी की डेथ हो गई, तो आपको इमिडिएटली उज्जैन जाना है। देन हाँ, थोड़ी देर को तो मतलब हम चुपचाप बैठ गए, समझ ही नहीं आया कि अब क्या हुआ। तब उज्जैन में डायरेक्ट ना फ्लाइट जो होती थी, अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट होती थी, अगर हम रात में जाते भी तो हम नेक्स्ट डे ही पहुंचते। तो हम फिर मैंने, मुझे मतलब एक हिम्मत आई, मैंने कहा कि यार शो मस्ट गो ऑन, हम शो तो करेंगे, और शो करके सुबह की फ्लाइट पकड़ेंगे, क्योंकि एज इट इज अगर मैं आज जाऊंगी तो भी कल पहुंचूंगी और कल जाऊंगी तो भी कल पहुंचूंगी। तो आप बिलीव करेंगे हमने वो कॉमेडी प्ले किया, हंसा, हंसते हंस उसमें हम लोग बहुत हंस रहे हैं, और हम लोग हंसते थे उससे डबल लोग हंस रहे हैं। पर मतलब दिमाग में वही चल रहा था, डैडी का चेहरा और उनकी डेड बॉडी वही दिख रहा था। तो अब ये ऊपर वाले ने हिम्मत दी कि हमारा वो शो भी ऐसा ही हुआ, मतलब हमेशा की तरह के कई टिकट, मतलब लोग वापस गए, टिकट इतना हाउसफुल हो गया, बहुत अच्छा शो हुआ हमारा। नेक्स्ट डे हम चले गए उज्जैन। तो ये हो गया एक वाक्य था। तो इसके बाद मैं बहुत समझी, मतलब मैंने कहा कि यार एक जिंदगी ने मुझे सिखाया कि देखो, तुम्हें कभी कभी ना परीक्षाएं देनी पड़ेंगी अर्चना, पर घबराना मत, और तुम इस लायक हो, तुम्हें इतनी हिम्मत है कि तुम उससे गुजरोगी। तो मैंने कहा मेरा कभी कभी ना ऊपर वाले से कनेक्शन होता है कि मैं सम टाइम उनसे बात करती हूँ, जब अकेली होती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि गॉड आपने ऐसा क्यों किया। तो बोले मैं देख, ये तो देखो जाना तो एक दिन सबको है, मैं देख रहा था तू कितनी, तुझ में कितनी हिम्मत है। उसके बाद मैंने कहा चलो हाँ। ठीक है फिर। तो इसके बाद सेकेंड इंसिडेंट मेरे साथ हुआ कि मुझे मेरी बैग बैग जो होती है ना उसकी डिस्क बाहर आ गई, एंड आई वॉज ऑन बेड। ओह। मतलब 2 महीने के लिए मैं बैठ गई, और वो डॉक्टर ठीक, मतलब डॉक्टर बोला अभी आप ट्रैक्शन लगा लो, फलाना लगा लो, ढिमका लगा लो। बाद में एक मेरा डॉक्टर आया, उसने कहा कि अदना दी आप ये जो ट्रैक्शन फ्रैक्शन लगा के पड़ी हो 1 महीने से कुछ नहीं होने वाला है, गो फॉर द ऑपरेशन। आपका डिस्क बाहर आ गई है, आपकी स्लिप कर गई है डिस्क से, तो आपका L4 L5 के बीच की डिस्क को हमको निकालना पड़ेगा, और ये बहुत मेजर ऑपरेशन है। तो ऑपरेशन थिएटर में जाने के पहले भी डॉक्टर ने मुझसे कहा कि देखो, अगर ये ऑपरेशन फेल हो गया तो तुम लाइफ लॉन्ग के लिए पैरालाइज हो सकती है। मतलब मैं देखो इसकी, आई एम ओह। एन डॉक्टर, मैं आपको कोशिश करूंगा पूरा कुछ करने की, पर मैं आपको, मतलब वो जो फॉर्म भराते हैं ना उसमें लिखाया गया कि आप लाइफ लॉन्ग के लिए पैरालाइज हो जाएंगे। फिर मैंने ऊपर देखा गॉड से, मैंने कहा क्या क्या चाह रहे हो। तो गॉड ने बोला नहीं तो ठीक हो जाएगी, गो एहेड। तो मैंने कहा श्योर ना।
फिर ऐसा मत करना कि बस। तो बोला नहीं नहीं, गो हेड गो हेड। देन I did that operation, and after that, after 2 months, I started my aerobic classes. उन जमाने में मैं aerobic instructor भी हुआ करती थी. I started that. I start my acting, and मतलब ऊपर वाले का ही करम है कि अब मैं, मतलब उसके बाद मैंने कभी, हमारी फैमिली में जो भी गेट टुगेदर होते हैं ना, तो उसकी वन ऑफ द एंटरटेनर मैं होती हूँ कि डांस करना है, ये करना है, वो करना है। तो मतलब मैं डांस भी करती हूँ, एक्सरसाइज भी करती हूँ, भागती भी हूँ, बच्चों के साथ कूदती भी हूँ। तो ये ऊपर वाले से मैंने कहा अरे यार ठीक है ठीक है। बोले हाँ बच्चा, मैं बोल रहा था ना तू ठीक हो जाएगी। इसके बाद एक और परीक्षा आई उन दिनों, हम 5-2 की शूटिंग चल रही थी। देन हमको पता चला कि मेरे हस्बैंड को कैंसर है। कैंसर होने के बाद हमने उनका ट्रीटमेंट शुरू किया, उनका ऑपरेशन कराया, पर विद इन 2 मंथ्स, मतलब हमारे लाख कोशिश के बाद भी वो रहे नहीं। मैंने फिर गॉड से कहा, मैंने कहा गॉड ये तुम क्यों कर रहे हो ऐसा मेरे साथ? बोले उनका टाइम आ गया था, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, पर तू अपनी जिंदगी जी, तू आगे काम कर, तुझ में हिम्मत आएगी अपने आप। तेरा बेटा अभी छोटा है, तब बेटा हमारा 15-16 साल का ही था। मेरा एक ही बेटा है जो अभी, वो भी बहुत फेमस एक्टर है, उसका नाम आलेख संगल है। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त भी है। तो उसके बाद हम दोनों ने मिलकर अपनी जिंदगी में मतलब काफी स्ट्रगल किए, जैसे काम करते रहे। फिर आलेख को कभी मैंने नहीं कहा कि तुम अपना, मतलब तुम एक्टिंग में ही जाना चाहते हो, ये नहीं होगा, अभी तो डैड भी नहीं रहे, तो यू हैव टू डू समथिंग एल्स। मैंने कहा बेटा तुम जो बनना चाहते हो तुम बनो, तुम इसकी फिक्र कभी मत करना कि हमको कोई मॉनेटरी मतलब प्रॉब्लम होगी या कुछ होगा, तो ये मत करना। तो तुम अपनी लक्ष्य को पाओ, काम मैं करूंगी, मेहनत करूंगी, यू डोंट वरी अबाउट इट। कभी ये सोचना मत कि तुम्हें अभी से अर्न करना है। तो इसके बाद फिर गॉड ने कहा कि देखा मैंने कहा था ना तू ये कर लेगी। ऐसे डोके बाबा, थैंक यू गॉड। इसके बाद हमारी जिंदगी काफी स्मूथ चली। हम लोगों ने फिर अपना एक, अपने जो पुराना घर था उसका डील हो गई, वो उसमें रीडेवलपमेंट में चला गया, तो फिर हमने अपना नया घर खरीदा। उसके बाद उन दिनों में एक सीरियल कर रही थी नियति। नियति जब सीरियल कर रहे थे वो बहुत हेक्टिक था, और उसमें मेन प्रोटैगनिस्ट मैं थी। मतलब हर सीन में मैं, हर सीन में मैं। तो मैं कहा भी करती थी यार मतलब थोड़ा तो मुझे गैप दो ना। पर वो मतलब वो कैरेक्टर इतना स्ट्रांग था। तो उन्हीं दिनों मैं बीमार पड़ी। बीमार जब मैं पड़ी, आप बिलीव करेंगी, मतलब मैं डायरेक्टर को कह रही हूँ, लोगों को कह रही हूँ, अपने आर्टिस्ट के, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मेरा दिल घबरा रहा है। तो सब बोल रहा है ये गैस्ट्रिक ट्रबल हो गई होगी, फलाना हो गया होगा, सब बेचारे अपनी अपनी तरीके से कह रहे हैं। और आई वॉज एकदम लेथार्जिक, जैसे मतलब एक हफ्ते से ऐसा था कि जैसे जान ही नहीं रही है, मतलब आई कांट ब्रीथ प्रॉपरली। और मैं ना सीक्वेंस में शूटिंग कर रही हूँ, उसके बाद मेरे को टाइम नहीं मिल रहा कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं। आप बिलीव करेंगे वो सीन उस दिन है ना, कुछ मतलब क्या सीन था। सब रूप बदल बदल के कैरेक्टर खड़े थे, और मैं अपनी कुर्सी पे बैठी हूँ, मैं कहती हूँ तुम लोगों को आशीर्वाद। मैंने कहा अभी मुझे छोड़ दो, क्लोजअप कल करना। और उसके बाद मैं सीधी अपना ईसीजी कराने गई। ईसीजी करा के दूसरे दिन जब डॉक्टर को दिखाने गई, तो उसने मुझे इतनी गुस्से से देखा दिव्या कि वो मुझे अभी मार डालेगा। तो मैं ऐसे बैठी थी, मैंने कहा क्या हुआ डॉक्टर? बोले आपको पता है आपको कल क्या हुआ था? तो मैंने कहा मुझे क्या पता, वे डॉक्टर आप हैं, मुझे क्या मालूम होगा। बोले इस टाइम पर आपको पहला हार्ट अटैक हो रहा था। जब हम वो बैठे वो सीन कर रहे थे ना, जब मैं कह रही थी मुझसे सांस तीन ली जा रही है और ये नहीं हो रहा, मेरे उस समय मेरा फर्स्ट अटैक हुआ था ऑन द सेट। ऑन द सेट अटैक हुआ। तो मैंने कहा अरे बाप रे, हार्ट अटैक हुआ था, ओ गॉड। उसके बाद अब मेरी बिलीव करेंगे डायबिटीज थी 450। अब हमने कभी डायबिटीज ही नहीं चेक कराई, हमको कभी कोई सिम्टम्स ही नहीं थे ना। इमीडिएटली उसने कहा कि आप अभी हॉस्पिटलाइज हो जाइए। अब कोई, मैं एक वर्ड नहीं सुना। तो तब मेरा बेटा भी नहीं था मेरे पास, वो गोवा गए हुए थे। तो मैंने कहा कि मैं है ना आज तो नहीं और एक कल होंगी। तो बोला आप पिकनिक पे जा रहे हो क्या? तो चिल्लाया मुझ पे लिटरली, क्या पिकनिक पे जा रहे हैं क्या, जो आप मतलब अभी नहीं होंगे कल होंगे, क्या तरीका है? तो हॉस्पिटलाइज हो गए। उसके बाद वो बेटा आया, ब्रदर बेचारे संभाल रहे, सब कर रहे, सबको सेट पे पता चल गया कि अरुणा जी को तो हार्ट अटैक हो गया है। और नेक्स्ट डे जब मतलब बेटा आया, तो तब सेकेंड अटैक।
तब इमीडिएटली डॉक्टर ने ओह! मुझे नानावटी में किया। नानावटी में जाके स्टेंट डाला, उसके बाद मतलब ठीक ठाक रहे थोड़े। जब मैं थिएटर से बाहर आई तो ओके। मैं कहूँ कि मेरा हाथ नहीं उठ रहा है, मेरे पाँव, ये एक लेफ्ट साइड पूरा, मतलब राइट साइड पूरा चला गया, मतलब दैट आई गॉट पैरालाइज टोटली। ये ओह! राइट हैंड साइड पूरा, ना हाथ उठे ना पाँव उठे ना मैं बोल पाऊँ, स्पीच इज गॉन। तो मैंने कहा यार ये क्या हो गया। देन डॉक्टर सेड कि नहीं नहीं, आपका ये कभी कभी ना ब्रेन में वो चला जाता है ना, क्लॉट पास हो जाता है, पर आप ठीक हो जाएंगे। तब तो मुझे वो डॉक्टर तो लगे विलन। मैंने कहा इसी ने कुछ गड़बड़ कर दिया, और मैं तो गई। उसके बाद मैं 3 महीने बिस्तर पे पड़ी रही, मुझे नर्स उठा के नहलाती थी, बाथरूम तक ले जाती थी, आई गॉट कंप्लीट पैरालाइज अगेन। आई तब मुझे भगवान जी पे बहुत गुस्सा है। मैंने कहा यार आप तो मतलब आप परीक्षा लेना बंद ही नहीं करते हो, मतलब अब आपने नहीं तो पैरालाइज कर दिया और कुछ नहीं हुआ, तो मतलब मैं काम भी नहीं कर पाऊंगी और चल भी नहीं पाऊंगी, जा भी नहीं पाऊंगी। और फिर मैंने कहा कि गॉड अगर तूने मुझे ठीक नहीं किया, मैं अपने पैरों पे दोबारा खड़ी नहीं हुई ना, तो मेरा आपसे फेथ चला जाएगा हमेशा के लिए, ये याद रखना। मैं आपको कभी आपकी पूजा नहीं करूंगी, आपसे बात नहीं करूंगी। तो देन मुझे गॉड ने बोला तू ठीक हुई, तू ठीक होगी। मतलब मुझे अब तब भी यकीन नहीं था दिव्या कि मैं वापस से खड़ी हो पाऊंगी। और यू बिलीव दैट कि जिस दिन मेरी वो जो फिजियो कराने आती थी, मुझे ऐसे खड़ा किया ना अपने पाँव पे, और उसने कहा कि अब मैं आपसे हाथ छोड़ रही हूँ, अब आप अपने पाँव पे खड़ी हो। मैंने कहा नहीं, मत छोड़ो, मैं नहीं खड़ी हो पाऊंगी। एंड दैट डे मतलब मुझे ऐसा लगा कि गॉड इज विद मी। गॉड ही कह रहा है कि हुँ, अब तू चल, मैं तेरे साथ हूं ना, तू चल आगे, चल आगे। और उसके बाद आप बिलीव करेंगी, उसी मतलब चलने लगी, नॉर्मल हो गई, फिर वापस नियति के सेट पर गई, और फिर मैंने नियति किया और कंप्लीट किया वो पूरा साल। हुँ, मतलब हमारे प्रोड्यूसर, उनका भी बहुत मतलब कहना चाहिए कि शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने तो हमारे यहाँ तो हमारे लैंड में बहुत जल्दी एक रिप्लेस करने का सबको बहुत पड़ी रहती है ना, अरे वो नहीं है हुँ, अच्छा उसे रिप्लेस कर दो, ये नहीं है अच्छा उसे रिप्लेस कर दो, हुँ, अच्छा उसका जरा सा टैंट्रम करे रिप्लेस कर दो, रिप्लेस की ना एक आदत पड़ी हुई। पर हमारे प्रोड्यूसर धीरज कुमार जी हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, हम अरुणा का वेट करें, हम उसे रिप्लेस नहीं ओके, करेंगे, जब वो ठीक होगी वो आएगी और वो ही नियति करेगी। एंड दिस थिंग, जो कुछ चीजें होती हैं जो मैं नहीं भूलूंगी। और इसके बाद हमारे नियति की जो एक टीम है हमारी, जो मतलब मैंने अनगिनत सीरियल की है उसमें, जैसे ससुराल सिमर की टीम से भी मैं बहुत क्लोज हूँ। और हम हुँ, पांच की टीम तो अब काफी लंबा अरसा हो गया, लेकिन जब थे तो हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे। पर द बेस्ट सीरियल इन माय लाइफ, जो एक कम्युनिकेशन होता है, जो दोस्त होते हैं, वो मुझे नियति से मिला है। जो आज भी हम लोग एक दूसरे से बातें करते हैं, मतलब एक दूसरे का हाल पूछते हैं, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। तो दिस इज माय जर्नी, और दिस इज माय, आप कह सकते हैं कि जो एक आजमाइश थी। स्ट्रगल एंड तो जी, मतलब वो जी, गॉड ने मुझे मतलब बहुत सहारा दिया। आई कंप्लीटली बिलीव इन गॉड। और मैं ये चाहती हूँ कि मैं इतना जानती हूँ कि अगर आप सच्चे मन से उसको याद करते हो, सच्चे मन से आप चाहते हो, तो देखिए ये तो गॉड नहीं कह सकता कि मैं तेरे को बस हमेशा ही खुश रखूंगा, तेरे तुझे कभी गमी नहीं आएंगे, परीक्षाएं नहीं होंगी, सब होंगी। गॉड ने मेरे साथ काफी मतलब बहुत परीक्षाएं ली, जो मेरे लिए तो मतलब बहुत अजीब है कि नहीं। और अभी रिसेंटली तो आप सोचो, मतलब मैं कोरोना कोरोना को हंसती थी, अभी मुझे ही कोरोना हो गया था, और कोरोना होगी ओह! मैं 14 डेज हॉस्पिटल में थी। तब मैंने गॉड को कहा, मैंने कहा यार अभी आप यहाँ तो छोड़ देते, अभी आपको कोरोना भी मुझे ही होना था। यानी यार ये तो कमाल है ना कि भाई हम सबका सुनते थे, रोज पढ़ते थे इसे कोरोना हो गया, हाय हाय, मैं सोचती थी हाय राम बेचारे, हाय राम बेचारी। और कोरोना जब हो गया, हुँ, जब हॉस्पिटल में जा रही थी, तो माय सन सेड, यू मम्मी आप वापस आ जाना। तो आई वाज जस्ट लाफिंग कि क्यों, मैं कहाँ जा रही हूँ, हॉस्पिटल तो जा रही हूँ, आ जाऊंगी वापस। हुँ, भाई ऐसे नहीं जाऊंगी मैं, क्योंकि वो वहां पे कोरोना में तो आप मिल ही नहीं सकते किसी को, बस हॉस्पिटल में चले गए। हुँ, तो शायद मुझे गॉड ने हॉस्पिटलाइज भी इसलिए कराया कि मैंने देखा कि जिंदगी में तुम्हारी जिंदगी कितनी अच्छी है औरों से। मैं वहां पे हुँ, दिव्या जो हालत देखती थी ना लोगों को,
उफ, मैं कहती थी बाप रे, आई एम तो 1000 टाइम बेटर, मैं क्यों कंप्लेंट कर रही हूँ? मुझसे ज्यादा जी चिल्ला रहे हैं लोग, रो रहे हैं, मतलब इतनी तकलीफ उठा रहे हैं। मतलब आई वॉज तो जस्ट लेटी रहती थी और मैं अपनी टीवी, अपना फोन पे अपने कुछ देखती रहती थी बस, और मैं ठीक होकर आ गई। तब भी गॉड ने कहा कि देखो, मैंने कहा था ना, तुम्हें एक्सपीरियंस तो करना चाहिए ना, अगर सारी दुनिया को रहते तुम्हें भी तो थोड़ा मतलब पता चलना चाहिए कैसा है। तो मैंने कहा ओके गॉड, ठीक है। हम्म तो नाउ आई एम ओके। तो ये ऐसी परीक्षाएं मेरी होती रहती हैं जिंदगी में, पर फिर उनसे निकल भी आते हैं, और आगे काम तो चलता ही रहता है, और हम लोग ऐसी जी जिंदगी जीते रहते हैं। जी। अरुणा जी, ये आपकी स्ट्रॉन्ग विल पावर है। इसीलिए कहते हैं ना, परीक्षा भी उसी की ली जाती है जो उस परीक्षा के लायक होता है। तो हाँ अभी आपने बताया कि आलेख जी, जो आपके बेटे हैं, वो भी एक जी। एक्टर है, वेल नोन एक्टर है। और उनकी और आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, एज एक फ्रेंड की तरह है। मैंने आपके और उनके वीडियो भी देखे हैं यूट्यूब पे, हाँ वो पार्टी एंड डांस वाले। जी आप लोग जी आपस जी। में बहुत मस्ती करते हैं। जी। बहुत मतलब, तो मेरा जो बेटा है, यदि आप कहें कि आपको जिंदगी में मतलब जान, आपकी जान क्या है? एक होते हैं ना, किसी की जान तोते में होती है, एक पुरानी कहावतें होती थी, इसकी जान तोते में अटकी हुई। तो मेरी जान है मेरा बेटा। और लकीली ओ, ये हुआ है कि जो उनकी जो जिससे शादी हुई है, मतलब वो भी इतनी प्यारी है कि अब हम दो जाने हो गई है मेरी। अब मैं ऐसा मानती नहीं हूँ कि ओ, वो हमारी बहू आ गई, या मैं तो कहती हूँ कि भाई एक बेटी नहीं थी तो बेटी भी आ गई। तो मेरी जो बेटा है वो, आप कहेंगे आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है? तो मेरे दो दोस्त हैं। एक मेरा भाई मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और एक बेटा। इनको तो मैं बेटा बेटा तो मानती नहीं। हम लोग आर्ग्यूमेंट भी वैसे ही करते हैं जैसे दोस्त करते हैं, लड़ते भी वैसे ही हैं, फिर सजेशन भी वैसे ही देते हैं। और जनरली हम लोगों का मतलब कोई भी गैदरिंग होती है तो मैं हम दोनों का डांस एक जरूर होता है। तो मैं उसे कहा भी करती थी जी कि जब बेटा बहू आएगी तो वो सोचेगी अरे ये मम्मी मम्मी क्या होती, तो बहू बोलती माँ आप करो, आप दोनों ही करते हो, अच्छे लगते हो। तो मेरा बेटा जो है, आप ये भी कह सकते हैं कि मैंने बहुत जल्दी अपने हस्बैंड को खो दिया था। तो इस तरह मैं अपने बेटे के बहुत ज्यादा क्लोज आ गई, मतलब हम दोनों ही बचे थे ना। तो हम दोनों ने जो भी स्ट्रगल किए, या जो भी मतलब जिंदगी में काम किए, एक दूसरे से पूछ कर, एक दूसरे की सलाह लेकर, तो इस तरह हम दोनों की ना दोस्ती बहुत स्ट्रांग होती चली गई। आज भी मतलब मुझे, कई बार हम लोगों की बहुत झगड़े भी होती है, झगड़े अक्सर मतलब जैसे क्रिकेट को लेकर होते हैं कि कौन सा प्लेयर जो मुझे पसंद है उसे नहीं पसंद है, तो उसे, तो वो इसलिए वो डरता वरता नहीं है कि मम्मी कह रही तो मान लेगा बात। वो अपना आर्ग्यूमेंट बराबर से करता है, मैं अपना आर्ग्यूमेंट बराबर करती हूँ। जो मुझे अच्छा लगता है वो बोलता है कि अल्टीमेटली ना क्विट करते हैं, जो आपको अच्छा लगता है आप करो, जो मुझे अच्छा लगता है मैं करूँ। तो हम लोगों की ऐसी दोस्ती भी बहुत है, लड़ते भी बहुत है, और प्यार भी उतना ही है। तो अच्छा अरुणा जी, लगता है आपसे कोई मुझे। मिलना चाहते हैं? जी, मैं आपके लिए एक सरप्राइज है आपके लिए, मैं उनको कुणाल अंदर होगा। लेना चाहती हूँ। कुणाल। ओके। हे हे माँ। ओ अले, हाँ या ओ गॉड, ओ दिव्या, व्हाट इज दिस? आई कांट बिलीव, ये क्या है? डेफिनेटली। दिव्या यू आर कोऑर्डिनेट की ग्रेट बहुत सही। यार। दिव्या ने मुझे बोला, ओ दिव्या जी ये ने ही मुझे इज बोला इन गोवा कि राइट आपको, नाउ। Oh या एंड इज God, I गेटिंग can't, डार्क राइट I नाउ, तो अभी बहुत oh अंधेरा हो रहा shit, है। हम लोग जहाँ I हैं बीच में, can't हम लोग tell अभी you अच्छा देख नहीं how पा रहे। happy I am. जब मैंने कभी नहीं सोचा कि उसे वीडियो चैट करूं। दिव्या, यू आर ग्रेट, आई लव यू डार्लिंग। हाय बिट्टू, माय कैसे प्लेजर हो? मैम, माय थैंक यू दिव्या, प्लेजर। माय गॉड सो स्वीट। वेलकम इन एलएसडी, हेलो आलिफ हेलो। जी। वो क्या यस, कह रही इट्स है, अ दिव्या प्लेजर क्या कह बीइंग रही है? हियर। एलएसडी में तुम्हारा वेलकम कर रही है। तुम्हारे वहां पे थैंक यू नेटवर्क दिव्या का। जी, थैंक यू वेरी मच। एंड थैंक यू नेटवर्क की आलिफ जी, प्रॉब्लम है वैसे, आपने ज्वाइन लाइट किया। नहीं है क्योंकि जी। अभी यार रात हो गई है। ओ, ओ, या आलिफ जी, जैसे कि हम 77 जानते हैं कि आप अरुणा जी की लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड सबसे क्लोज हिस्सा है, सबसे क्लोज पार्ट है। तो उनको आपसे बेहतर शायद कोई नहीं जानता होगा। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे व्यूवर्स के साथ में, हमारे साथ में उनकी कुछ बातें शेयर करें जो लोग नहीं जानते, जो एज अ सन आप जानते हैं, उनकी कुछ क्वालिटीज ऐसी। नहीं, मेरी मम्मी की बहुत क्वालिटीज हैं जो मैंने बहुत सालों से ऑब्जर्व कर की है। मैंने अपनी मॉम से बहुत सीखा है।
मैं मेरी वाइफ मुझे बोलती है कि मैं जो मेरा नेचर है टुवर्ड्स पीपल, मैं जितना फ्रेंडली हूँ, मैं जितना ओपन हूँ, वो सब मैंने अपनी मॉम से सीखा है। मैं जो हूँ, अ लॉट ऑफ इट इज ओनली बिकॉज ऑफ माई मदर। एंड उनकी एक बहुत स्पेशल क्वालिटी है, वो जहां भी जाती हैं वो उस महफिल की जान बन जाती है। जान बन और जाती ये है। मैंने उनसे थोड़ा लेने की कोशिश की है, और मैं कभी कभी सक्सीड होता हूँ। पर अगर मैं और मेरी माँ होते हैं तो जान वही होती है। आई ऑलवेज एम इन द बैकग्राउंड माय मदर, या सो दैट्स स्वीट। हू शी इज। या, अरे माँ, जी माँ सरप्राइज्ड या। ये तो दिव्या ने सो कमाल या, कर दिया। आई कांट, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि हाउ, मतलब शी इतनी रीच्ड आउट टू मी एंड शी क्वाइट, सेड इतने कि क्वाइटली सब किया। will you come as like a little, like a little guest on the show? So I said, of course, we'll try to get the connectivity, क्योंकि गोवा में बहुत ज्यादा अच्छा नेटवर्क नहीं होता है। हाँ, वहाँ पर पे हम आ नेटवर्क गए का हैं। बहुत प्रॉब्लम है। या, 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 सो या, थैंक यू, आपने हमें ज्वाइन किया यस, एंड अरुणा जी के बारे में यस, यस इतनी दिव्या अच्छी जी, बातें कही। आप एंजॉय थैंक करिए, यू। आपने इतना सा टाइम हमारे लिए निकाला, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और एब्सोल्युटली, आपने एब्सोल्युटली, आप जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। यस। माँ, you take care, bye, बाय love you। बाय बाय। दिव्या, दिस इज, आई वोंट फॉरगेट दिस यार। आई लव यू, आई लव यू। थैंक यू, थैंक यू। सो अ, स्वीट यार। अरे मैंने पहले जब उनसे बात करी थी तो उन्होंने बोला था कि शायद कनेक्टिविटी का इश्यू होगा, हाँ, बट वहाँ पे उन्होंने बहुत कोशिश प्रॉब्लम है। करी है। उन्होंने कहा कि मैं हम्म, ज्वाइन करने की बहुत कोशिश करूंगा, बिल्कुल, और उन्होंने ज्वाइन किया। और हम्म, मुझे खुद बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो वो खुद वेल नोन आर्टिस्ट है, और जब वो आए थे उसमें सुहानी सी एक लड़की में, जी तो जी जी। एक्चुअली जी, उनका रोल मुझे भी स्टार्ट में बड़ा पसंद था, लेकिन बाद में वो बहुत हार्ट ब्रेकिंग था, बिकॉज वो निगेटिव रोल पता चला कि वो बाद में निगेटिव हो गए थे। तो हाँ, ये अरे मैंने तो देखा ही नहीं, मैंने देखा ही तो नहीं। मैंने बोला मैं तेरे को ऐसे नेगेटिव तो देख ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि वो है ही नहीं। वो जरा कभी नेगेटिव, एक ढेले भर की नेगेटिव बात नहीं करता, और वो इतना नेगेटिव, और वो भी औरत को टॉर्चर कर रहा है। मैंने कहा बदतमीज, मैं तो तेरे ये सीरियल नहीं देखूंगी। तो मम्मा बोले आप मत देखो, डोंट डोंट वॉच। तो मैंने देखा नहीं है, सीरियसली वो एक्चुअली सुहानी सी लड़की नहीं देखा। जी, पहले के जो सीरियल्स होते थे, मूवीज होते थे, एटलीस्ट उनमें ये जो विलेन होता था ना, वो देख के ही पता चल जाता था कि विलेन होता है। हाँ आजकल के हाँ हाँ सीरियल्स में हाँ। कुछ पता ही नहीं चलता कि कौन विलेन है और कौन बाद में ही या सब गुड लुकिंग होते सरप्राइज हैं। है, जो एक जी शॉक देते हैं ना, सरप्राइज शॉक, वो बहुत वो चल निकला है आजकल। जी जी। अरुणा जी, आप नियति के बारे में बता रहे थे, नियत सीरियल के बारे में आपसे बात करेंगे। और जी उनकी जी। टीम के साथ में जो आपके साथ में आर्टिस्ट थे, उसमें आपके 3 हम्म। बेटे थे जो आपके जी। बहुत क्लोज थे, एंड वो हाँ जो हाँ। स्टोरी थी पूरी आपके चारों ओर ही घूमती थी, और आज भी वो जी। सब आपके बहुत कनेक्ट हैं। और हाँ जी। आपकी मेहमान नवाजी बहुत फेमस है। मैंने सुना है जब आप किसी को बुलाते हैं तो बहुत प्यार से कुक करते हैं, बहुत चीजें प्रिपेयर करते हैं, और बहुत अच्छा लगता है आपको सबके साथ में टाइम स्पेंड करना। एंड यही वजह है कि आप लोगों के बहुत कनेक्ट हैं और लोगों के दिलों में है। तो ये आपकी एक बहुत बड़ी खासियत है, और शायद यही आपकी पॉजिटिविटी की वजह है कि आप अंदर से इतना पॉजिटिव हैं। इस वजह से आज आप भी इतनी खूबसूरत लगती है, क्योंकि जो इंसान अंदर से खूबसूरत होता है, सुंदर होता है, प्यारा होता है, लोगों से प्यार करता है, उसका चेहरा तो हमेशा प्यारा लगता ही है, वो हमेशा ऊपर से खूबसूरत होता है जो अंदर से खूबसूरत होता है। यही आपकी ब्यूटी का शायद राज है। हम आपसे कुछ ब्यूटी टिप्स भी जरूर लेंगे कि कैसे आप जरूर अपने जरूर। आप को अब तक इतना मेंटेन किए हुए हैं। और जी दिव्या, तो पहले तो नियति की टीम को बुलाना है। मेरे जो भी, अब आप अभी जो भी हम लोग का गेट टुगेदर होगा तो आप भी जरूर आएंगी हमारे घर, और फिर हम लोग मस्ती करेंगे साथ जी में। ये मिस्टर करोना तो जाएंगे ही, अब कि इनको जाना ही पड़ेगा खैर। तो हम अब जब भी गेट टुगेदर करेंगे आप जरूर हमें ज्वाइन कीजिएगा, तब आपको बहुत मजा आएगा। रहा सवाल, देखिए, जो पॉजिटिव नेचर जो आपका होता है ना, उसमें क्या होता है कि आपके ये माथे पर कभी है ना, ये फ्रॉनिंग नहीं आती है।
क्योंकि आप हर कोई ना ऐसे प्यार की नजरों से देखते हैं, आप कभी यूं करके नहीं देखते, यूं आंखें चढ़ा के नहीं देखते, तो आपकी ये झुर्रियां तो यहाँ पड़ती नहीं है। आप हमेशा हंसते रहते हैं तो आपकी जो मतलब ये जो चीज है तो यहाँ पे झुर्रियां नहीं पड़ती। इसके अलावा मैं एक्सरसाइज में बहुत बिलीव करती हूँ, वॉकिंग, जिम, एक्सरसाइज, तो ये मैं बहुत रेगुलर करती हूँ। शायद यही वजह है कि कितनी कितनी बीमारियों के बाद मतलब कोरोना और फिर बैक वैक सबसे उबर के भी चली आती हूँ। मतलब अभी आज भी आप कहें तो डांस करने लगेंगे, जो भी करने लगेंगे, तो ये एक मेरी राज है। और दूसरा अपने चेहरे पे कभी कभी पैक वैक भी लगा लेती हूँ। और हमेशा खुश रहती हूँ, मतलब मुझे हर चीज में खुशी ढूंढ लेती हूँ मैं। अब कोरोना जब मैं वहां पे पड़ी हुई थी अपने बिस्तर पे 14 दिन, तब भी मैं हंसती रहती थी। मतलब डॉक्टर आके कहते थे कि आप तो मतलब ठीक है, मुझे लगता, तो मैंने कहा अरे ठीक हो तो मेरे को जाने दे यार, क्यों मेरे को पटक के रखा है। अरे मैम हमारा ना वो जो सिस्टम होता है ना 13 डेज का, वो हमें करना पड़ेगा। मैंने कहा अरे मरो जाके, तो कर रखो फिर। तो मतलब जो आसपास की जो हमारे जो आई थी साथी ने, वो मतलब इतनी अपनी हो गई, इतनी अपनी बन गई कि ए अरुणा बहन जरा जरा पंखा ऑन कर दो ना मेरे लिए। अरे मैंने बोला यार ये क्या है, मतलब मैं आपको क्या दिख रही हूँ। मतलब इतनी फ्रेंडली और इतनी मस्ती करती थी मैं, तो वो लोग भी बड़ी खुश होती थी। खैर, तो एक खुश रहना, और एक ना अपने अंदर कभी आप जलन, एक जेलस होता है ना, जेलस, वो चीज कभी मत लाइए। जो मुझे आज तक कभी किसी चीज से मतलब, ये मैं आपको मतलब फ्रेंकली अब बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझे किसी चीज से जलन नहीं होती। अब जैसे कितनी महान जो भी आके मेरे सामने खड़े हो जाए, मुझे कभी ना कॉम्प्लेक्स होता है कि मैं इससे कैसे बात करूं, या मैं ये मेरे सामने इतना बड़ा आर्टिस्ट है तो मैं अपने डायलॉग कैसे बोलूं। मुझे जरा कुछ ना मतलब उससे जलन होती है, ना कॉम्प्लेक्स आता है, और ना मुझे डर लगता है। तो आई थिंक ये वजह है कि जो मेरा एक चेहरा है वो कभी मतलब छुरियों वाला आपको नहीं दिखा होगा। तो ये ठीक है। और बाकी थोड़ा तो ऊपर वाले का भी मेहरबानी है कि वो हर हाल में बोलता है कि तू मतलब तू कुछ भी कर ले तो दिखेगी तो ठीक ही। तो मैं कहती हूँ हाँ भगवान ये भी सही है। चलो। तो ये सब ये है दिव्या, ये सारी बातें हैं। जी जी, मेन तो चीज पॉजिटिव है, पॉजिटिविटी है। किसी भी चीज जी से लड़ने के लिए आपने तो इतने सारे चैलेंजेस देखे, इतने सारे बैड फेजेस आए आपकी हाँ, लाइफ में, और आपने सबसे फाइट करके, और फिर भी इतनी आप सक्सेसफुल हैं, इतनी प्यारी हैं, इतनी फिट है, टच वुड, फिंगर क्रॉस। सच और में सच में। इतना इतना लोगों में इतनी फेमस है, इतनी पॉपुलर है कि लोगों को आपसे बात करके अच्छा लगता है। अक्सर बात ऐसा करके होता है। हाँ। जी जी। आपकी सीरियल के बारे में, नियत की जो टीम है, हम्म। नियति के, उसके बारे में मैम कुछ बताइए कि वहां उसकी जर्नी कैसी रही है, उसके को उसके स्टार्स के साथ में हाँ, आपकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग। जी नियति सीरियल जो था दिव्या, वो एक ऐसा सीरियल था कि उसमें ना हम लोगों ने काफी मतलब हमको बहुत कंफर्ट जोन नहीं मिलता था काम, मतलब जब हमको हमारे मेकअप रूम मतलब कम थे जहाँ पे हम लोग शूटिंग करते थे पैसे बचाने के लिए। मतलब एक मेकअप रूम में 4-4 लोग रहते थे, फिर एसी वाला फ्लोर नहीं था, मतलब हमें सारी कठिनाइयां होती थी। तो उसमें क्या होता था कि हम लोग बहुत हम लोगों के जुड़ गए। तो कोई भी बात होती थी ना तो आके कहता अरुणा जी ये नहीं हो रहा है, अरुणा जी चली लड़ने। अच्छा मतलब नाश्ते में ये नाश्ता नहीं आ रहा है, मैं तो सारा खाना घर से ले जाती थी। अब मैं लोगों से लड़ रही हूँ, प्रोडक्शन वालों से, क्योंकि वो सारे मेरे, मुझे लगता था हाय राम ये मेरे बच्चे हैं, इनको ये नहीं मिल रहा है, इनको ये नहीं मिल रहा है। तो वो एक लगे सबसे लड़ रही, तो वो प्रोडक्शन वाला बोलता था अरे मैम आप तो खाना घर से लाती हो, आप बाहर का यहाँ का कुछ खाती नहीं हो, फिर आपको क्या कंप्लेंट है। मैं कहा नहीं मैं इनके लिए लड़ूंगी। तो ये करते करते क्या हुआ, हम लोगों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई। उसमें मतलब थी जयश्री थी जो मेन आर्टिस्ट थी, एलन था, फिर कुणाल मेरा बेटा बना था, सौरभ मेरा बेटा बना था, और ये एलन मेरा बेटा बना था। तो ये है ना मतलब हम लोगों का इतनी अच्छी थी, ये लोग मुझे बुलाते भी मॉम थे, कोई अरुणा जी, कोई मॉम, कोई ये, और वो गिनी थी उसमें। मतलब इतने मस्ती करते थे ना हम लोग, आप कैन यू बिलीव इट कि जब वो शूटिंग कई दिनों कुछ दिनों के लिए नहीं होती थी, तो हमको लगता था यार वैसे तो हम रोते रहते हैं कि साला हमें छुट्टी चाहिए छुट्टी चाहिए, और अब छुट्टी मिली तो हमें एक दूसरे की याद आ रही। और जब वो सीरियल खत्म हुई तो मुझे इतना दुख हुआ ना, हम लोगों को इतना दुख हुआ था। लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, हम ये मिलना कंटिन्यू रखेंगे।
तो हमेशा ये होता था कि फोन करके एक दूसरे के साथ घर में जमा होते थे। और हमारे डायरेक्टर भी बड़े मजे के थे, विजय सैनी जी, उनसे भी मतलब इतना था, वो सब में बस मतलब सबके साथ मिक्स होने वाले, सबसे एडजस्ट करने वाले। तो हम लोगों की जो एक, लेकिन देखो दिव्या, ये होता है कि 8-10 लोग जहाँ जुड़े होते हैं, कोई एक जने को इनिशिएटिव तो लेना ही पड़ता है कि इनको जोड़े रखे। अब जैसे परिवार भी होता है, तो परिवार का एक कोई मेन आदमी होता है ना, भाई बहन है अगर ज्यादा, तो एक बड़ा भाई होगा या कोई होगा जो सबको जोड़े रखता है। तो जो एक परिवार जैसी कोई चीज हो जाती है ना, तो एक जने को इनिशिएटिव लेना पड़ता है कि एक सबको हम जोड़े रखें, एक दूसरे से मिला के रखें। तो आई थिंक वो मैंने किया, और वो आज भी मतलब, अब हम लोग तो तू मैं करके भी बहुत बात करते हैं, कुणाल और सौरभ से तो बहुत डिस्कशन होते हैं मेरे। गिनी तो अब एक बच्चे की माँ भी बन गई है, अब मिली नहीं है उससे अभी कोरोना के कारण, लेकिन हम लोग की बस ऐसी बॉन्डिंग बहुत हो गई है माशाल्लाह। सारे लोग सुखी हैं अपनी जगह, अच्छा कर रहे हैं। बस यही है, अभी थोड़े दिन के बाद में जब थोड़ा खुल जाएगा तो एक गेट टुगेदर रखूंगी अपने घर में फिर से, और उसमें आप जरूर आना। आई विल कॉल यू इन, मस्ट कम। थैंक यू। थैंक यू, बिल्कुल। अब जब कोरोना खुलेगा कब मैं वहां आ पाऊंगी, कब सब लोग की गेट टुगेदर होगी पता नहीं, बट अभी नहीं मैं पता मेरे पास नहीं, आई आपके एम लिए कॉन्फिडेंट, आई एम जी कॉन्फिडेंट कमिंग ईयर हमारा जी जो आ रहा है जी बहुत अच्छा आ रहा है। कमिंग ईयर जी, आप बिलीव बिल्कुल कर रहे बिल्कुल हो, बहुत अच्छा आएगा। मतलब इंशाल्लाह मुझे बिल्कुल दिखता है ऐसा कि जो आने वाले सालों में फिर वही मस्ती करेंगे, वैसे ही हो जाएंगे, सब कुछ वैसे ही हो जी। जाएगा। यू डोंट वरी। मेरे पास अभी आपके लिए अभी एक सरप्राइज है। आपके दो अनमोल रतन हैं जो आपके साथ से मिलना चाहते हैं, तो मैं उनको अ, आपसे दिस मिलवा आई दूं। कैन गैस, ये दिस आई कैन गैस, सौरभ एंड कुणाल। यस प्लीज। ओह माय गॉड। सौरभ एंड कुणाल। हेलो। ओ हाय हाय, ये मेरे अनमोल रतन, ओहो, ये दोनों कम वक्त, कम वक्त। सुनो, पहले तो अरुणा जी ये सुन लो, आप इतनी खूबसूरत लग रहे हो ना, इतनी खूबसूरत लग रहे हो। आई विश आप मेरी गर्लफ्रेंड होते यार, दोस्त की जगह। सीरियसली बता तेरे को रोका किसने आज है? तेरे को किसने आज रोका आज है? आज तेरे को आज रोका मेरे को किसने? अरे तो सौरभ, आज मैंने आपसे पहले पंखा आप इतने चलाया। अच्छे नहीं लगते थे ना, आज अब अच्छे अरे लग ये रहे हो। लॉकडाउन में क्या हो गया? लॉकडाउन में ना तुम लोगों की नजर नहीं पड़ी ना, इसलिए अच्छी हो गई। ओहो, अरे मेरे को तो पंखा चलाना पड़ा, इतना हॉट हो गया था मामला यार आपको देखकर। बताइए, ही इज लुकिंग सो हॉट यार, देखा ये लोग सर्दियों कितना में सेट हो पंखा। गए थे दोनों। और बाय द वे लेकिन दिव्या, हाँ, he has spelled her name wrongly. Not Aruna Sangal, it's Corona Sangal now, कोरोना संकट। है ना? ओह कोरोना गॉड, कितना संगल है कमीना लड़का है ये। दिव्या, डोंट लिसन टू हिम, और यू आर सौरभ, इसको मत वन सुनो, ऑफ ये ना बिल्कुल। और यू आर सौरभ वन मैं ऑफ दोस बताऊं सीनियर अपना सिटीजन। कंपटीशन किससे है, मतलब तेरा हाँ, कंपटीशन केन विलियमसन से। ओ यार। मुझे पता है अरुणा जी, आप पे नजर है बिल्कुल अरे बिल्कुल पर कि कहाँ पे कुणाल, आपका वैसे दिल तो है। बहुत लोग हैं, टॉम क्रूज है, केन विलियमसन है, बहुत लोग हैं, लंबी लाइन है। अरे ये सब बेकार, सुनो, सब विदेशी सब लोग बेकार बेकार है। हैं। घरेलू आदमी को हाँ, पकड़ो, सामने बैठा है इतना हैंडसम बंदा, आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो। नहीं और नहीं, ये अरुणा जो है जी ना इंडियन सारी लोगों में सारी नहीं, ऐसे तुम लोग है ना, एक तो और इंटरेस्ट प्रॉपर्टी देखो नहीं सारी है एक इसके मेरा। बात नाम है कर ना, दो सौरभ के। कमीशन सुनो, मेरा तो फिक्स है ही सौरभ से। ओ गॉड। चलो करोना जी, करुणा जी। जो देखो बदतमीज। एक तो करोना जी, एक तो आप ऐड करने तमीज लगो। से बात कर सौरभ। अभी दिव्या है, सब ये सारे लोग देख रहे हैं, तो मैं तुम्हारे को कुछ बोल नहीं सकती कमीज ना। कमीज तो पहनी हुई इसने, कमीज पहनी है, मैं हूँ टी शर्ट में। तो क्या है, मतलब तुम लोग क्या कहना चाह रहे हो? क्या कहने, बोलो कुणाल, मतलब क्या, बोलो। कमीज और टी मतलब आप शर्ट कह का रहे हो क्या कमीज में, कनेक्शन? कमीज में बात कर, कमीज में बात कर, कमीज में ही तो बात कर रहा है वो।
मुझे लगा कि कमीज उतारने में ज्यादा टाइम लगता है, टी शर्ट में कम। ओहो छी 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 छी, राम राम राम, क्या ओहो, अरे देखो प्रदूषण फैलाया। बच्चे लोग कपड़े नहीं चेंज करते। हाँ कितने हाँ दिव्या, ये लोग है ना, दोनों का दिमाग बहुत खराब है। तो खराब किसने किया ये बताओ ना, आपने खराब किया ना, आप हाँ खूबसूरत लग रहे हो, क्या करें, खराब हो गया। हाँ, ये बात तो सही। ये देखो, अच्छा इस कप को चेक कराओ, कप में क्या है, पहले बताओ कप में क्या है, चेक कराओ। पानी। अच्छा, पानी में क्या मिक्स है? पानी में अभी कुछ मिक्स नहीं है कुणाल। अच्छा अभी तुम तो लोग यार फिर आओगे जल्दी ना, मिलते हैं जब ना। हम अपन हाँ गेट टुगेदर करेंगे। बिल्कुल गेट बिल्कुल, हाँ टुगेदर हाँ, कब कर रहे हैं? अपन क्या जब करते आप हैं, बोले। जाना है, इसी दीदी अभी इसी आएगी। शो में ना अपन प्लान बना लेते हैं। अच्छा, आप गेट टुगेदर में मेन्यू क्या होगा ये बताओ। नहीं चलो हटो, अभी लोग देख रहे हैं, चलो कुछ लोगों के बारे में बातें करो। ही इज नॉट लाइकिंग अ कंपनी, तो बेसिकली आप दिव्या हम लोग को अभी आउट कर दो, हम लोग जा रहे हैं, ही इज नॉट हैप्पी विद या अस। फिर आप आउट हो जाओ दिव्या जी। हाँ कितने खराब हो तुम। हाँ। ठीक है, हम जा रहे अरे हैं। अरे दिव्या अरुणा ने जी, तो अपनी मिलाया इम्पोर्टेंट है बात हम चल रही है, लोगों खाने में को। क्या होगा पार्टी में? अरे चुप, वो सब अभी नहीं, डेट फिक्स करेंगे, डेट अच्छा फिक्स अच्छा अच्छा, करेंगे, ठीक है। डेट फिक्स You want to करेंगे। go for a date, then it's fine with me. I don't mind, Aruna ji ये now. देखो, ओ आप प्रॉपर्टी पेपर साथ लाना दिव्या, डेट इसको पे। क्या हो गया? आप आप इससे पहले इतनी खूबसूरत दिखे ही नहीं ना मुझे। ये देखो, हाँ मैं तो कुणाल, मैं तो हमेशा ही अच्छी लगती थी ना। तो नहीं ठीक है, नहीं, कुणाल जी आज लगे आज तो आज ठीक स्पेशल, है। आज है। नहीं नहीं, पहले तो नहीं लगे कभी। अरे नहीं लगे ना, देखो। अब नालायक लड़का है यार हाँ, सौरभ सही बोलता है, मैं बता रहा हूँ आपको। तू साला दल बदल रहा है, अरे पॉलिटिशियन आप तो बन गया जानती तो हो, दल बदल रहा है, दल आप तो शुरू से जानती हो यार। दल बदलू। दिव्या ये दल बदलू है, ये दल बदलू है। चलो, अरे बट आई आई टेल यू थिंक दिव्या, you continue with your अमेजिंग, talk, whatever you want to, because हम लोग ने माहौल थोड़ा बिगाड़ दिया है आपका। नहीं बिगाड़ दिया, माहौल बिगाड़ दिया, अब ठीक करते हैं यार। सबसे पहले तो बताऊं अरुणा जी, यू आर सच ए स्पेशल पर्सन। और मतलब अब मैं बताऊं दिव्या, हमारे पीछे की बातें बताता हूँ, पीछे मीन्स कैमरे के पीछे की बातें जो मेकअप रूम में होती थी। जी देखिए, उसमें कोई स्कैंडल नहीं बताऊंगा, बट ये है कि वो हमारा सीरियल 2 साल चला ऑलमोस्ट। और पहले वाले साल में हम लोग जो भी एक्टर्स थे, उनके सबके 5 से 10 किलो वजन बढ़ गए। और उसमें सबसे बड़ा हाथ था अरुणा जी का, क्योंकि ये सुबह मतलब सोचो, शूटिंग से पहले उठना, मतलब अर्ली मॉर्निंग उठ के खाना लाना, और मतलब शी यूज्ड टू कुक इन द मॉर्निंग, पैक एवरीथिंग, और हम सबके हमारा मतलब खाना बिछा रहता था, और ऊपर से फिर आइसक्रीम भी हो जाती थी, फ्रूट वाला भी आ जाता था। तो मतलब द काइंड ऑफ केयर एंड लव शी गेव अस, दैट वाज अमेजिंग, ये लोग मेरे लिए राइट सौरभ? रोटियां तो छोड़ते ही नहीं थे। हाँ यार बिल्कुल बिल्कुल, बट यू रियली टुक केयर ऑफ अस एंड अरे यार बहुत। इतनी और तारीफ मत करो, अभी कहाँ चढ़ जाऊंगी मैं। नहीं अरुणा जी, जितना आपने पेमेंट दिया है ना, उतना तो करनी पड़ेगी, देखो। देखो, मैं मेहनत करने बंबई आया था, मैं उतना ही बोलूंगा जितना मैं आपने पेमेंट किया है। अरे देखिए, एक इंसिडेंट मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ। आई स्टिल रिमेम्बर, हम लोग ना सबको गोची देखकर, मैं अरुणा जी, हम दो ही थे शायद, हम लोग आईपीएल मैच देखने गए, बिकॉज क्या अरुणा जी का वन ऑफ केकेआर द, वर्सेस हाँ पता नहीं कोई था, केकेआर का केकेआर मैच। था, हाँ। हाँ हाँ तो हाँ मतलब हम लोग वहां पहुंचे, एंड वहां पे वो पूरा एक गैलरी थी जो एमटीवी वालों की थी। तो हम लोग जाके गए वहां पे, वी हैड स्पेशल पास, वो अरुणा जी ने अरेंज किए थे। थोड़ी देर बाद खुसर फुसर होने लगी, और वहां ऑलमोस्ट 40-50 लोग देवर नोटिसिंग अरुणा जी। तो मैं तो समझ गया कि ये तो नोटिस कर रहे हैं। एंड उन्होंने, सबने, जब सब लोग वहां पे चिल्लाते तो है ही सब लोग, उन्होंने एक नारा बनाया, दे क्रिएटेड नारा कि ऐसे तो होना, आंटी मत कहो ना, आंटी मत कहो ना। पूरा एक विंग
चिल्ला रहा था इनके नाम पे, मतलब इनके उस डायलॉग पे देवर, मतलब सब लोग हूट कर रहे थे। एंड यू नो शी स्टूड अप एंड शी सेड थैंक यू एंड दे वर ऑल क्लैपिंग। It was an amazing experience. What a experience that was. So that says about it. You know, या तो गब्बर सिंह बोले थे, या फिर कोई बड़े, या तो फिल्मों में ये हुआ था जिनके डायलॉग फेमस होते हैं। टेलीविजन में मेरे ख्याल से एक ही है हमारे साथ में जो सुपरस्टार है जो कि जिनके डायलॉग फेमस हुआ। एंड एक और चीज मैं बताता हूँ अरुणा जी, आपकी एक और, आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू एवरीबडी शुड नो। देखिए क्या होता है, फिल्मों में एक ट्रेडिशन होता है कि जब भी कोई अच्छा डायलॉग बोलता है तो ताली बजती है। ये फिल्मों में होता है, एक बड़ा आम चीज है। क्या होता है, सीरियल में रोज आप परफॉर्म कर रहे हैं, डे इन डे आउट कर रहे हैं, और सेम टीम है, राइट? हेलो, कैन यू हियर मी? सेम ही टीम होती है जो कि रोज आपकी परफॉर्मेंस देख रही है, आप सब कुछ सुन रही है। तो अरुणा जी एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिनको अगर 3 पेज का भी डायलॉग मिलता था और उनका परफॉर्मेंस बेस्ड डायलॉग होता था, हम लोग तो खड़े होते थे साइड में, हमें पता है हमारी एक आधी लाइन आएगी ऐसे, उसको भी हम रट्टा मारते थे। अरुणा जी अपना डायलॉग पूरा करती थी, परफॉर्मेंस के साथ में कट होता था और तालियां बजती थी, पूरी यूनिट ताली बजाती थी। सो ये और किसी एक्टर्स के साथ नहीं होता था, ये अरुणा जी के साथ ही हुआ है और मैंने औरों के साथ नहीं देखा है, ये फैक्ट है। So sweet यार। ये तो पेमेंट के एक्स्ट्रा बोला है मैंने यहाँ। ये तो इसका तो पेमेंट भी नहीं किया था मैंने, ये बोलने का तो पेमेंट भी नहीं किया था। So Kunal, what happened? What's the science behind that? Science behind photographic memory. हाँ यार। So when she sees any one-page dialogue, she just sees it, or maybe goes through one, वो स्कैन हो जाता है उनके माइंड में। यार वही तो। Sweet यार। So that is the brilliance of Aruna. आपको हमको क्या याद करना पड़ता है, उनको याद नहीं करना पड़ता, उनको स्कैन करना पड़ता है। वो स्कैन करती हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ यार बड़े बड़े डायरेक्टर। दूसरा पहलू ये है कि शी इज अ इंसान है, रोबोट, वो आपको पता है। ये भी मुझे इस पे भी रिसर्च करनी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। क्या 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 आप इंसान हो के रोबोट, ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं सौरभ, मैं नहीं कह रहा। क्या कह रहे हैं, मुझे नहीं सुनाई दिया। क्या आप इंसान हो के रोबोट? इंसान हेलो, ये कह रहा है आप रोबोट हो, क्यों तभी आपको डायलॉग याद हो जाते हैं। तो पता होना चाहिए कम बच्चों के मैं क्या हूँ, रोबोट थोड़ी ना हूँ। वो मैं नहीं कह रहा, सौरभ कह रहा है, सौरभ कह रहा है। ये सौरभ, मैंने कब तक, अरुणा जी आपको लगता है मैं ऐसा बोलूंगा? अरुणा जी मैं तो ये लोग हमेशा यही करते हैं। ये एलन ने बोला होगा, फिर एलन ने बोला होगा, हम तो नहीं बोलते। अब इसके तो पैसे नहीं दिए मैंने कंफ्यूज करने के। अच्छा चलो, मैं अपनी तरफ से आपको एक अच्छी चीज बोल देता हूँ। हाँ, आप हमारे लिए ना फेविकोल का बॉन्ड हो, ठीक है? आप नहीं होते ना, तो हम लोग सारे हम लोग होते हैं आज की डेट। फेविकोल का बॉन्ड, एंड यू आर द पर्सन हु शुड बी प्रमोटिंग फेविकोल का बॉन्ड आल्सो। So you are the most important person for us. हमारा इन्होंने ग्रुप बनाया है, नियति ग्रुप। एक समय पे ऐसा हो गया था कि हम लोग थोड़े से अलग अलग हो गए थे, कुछ बातें हो गई थी आपस में, तो शी लेफ्ट द ग्रुप। अरुणा जी ने ग्रुप छोड़ा है और उसके बाद सारों ने छोड़ दिया, एक के बाद। तो जिससे ये प्रूफ होता है कि शी इज द मूविंग फैक्टर। ये अगर यही है जो उन्होंने बोला ना कि एक ऐसा बंदा होता है जो परिवार को बांध के रखता है, तो शी इज द पर्सन, एंड शी डिजर्व्स ऑल द क्रेडिट फॉर दैट। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, शी इज द पर्सन हु डिजर्व्स द क्रेडिट फॉर दैट। अदरवाइज तो सब अपनी अपनी दुनिया में लगे रहते हैं, बट इनको आपस में एक रिलेशन बनाना बहुत अच्छा लगता है। तो शी इज ब्रिलियंट इन दैट एंड शी इज वेरी गुड। ठीक है, अरुणा जी खुश। Another important factor, I think, आपने दिव्या देखा ही होगा कि शी इज अ फ्रेंड। मतलब ये फ्रेंड है, मतलब इनमें बहुत सारे वो फैक्टर्स हैं। ये आप हर तरह से आप यू कैन टेक एडवाइस। शी इज द बेस्ट फ्रेंड,
मतलब जैसे आलेख से है, डेफिनेटली दैट इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप शी हैज। आई थिंक ये हम सभी से ही है, एंड दैट इज हाउ शी हैज टेकन केयर ऑफ अस, कि हमारा ध्यान रखा हमारे लिए। एंड यू नो शी इज सच अ फाइटर। वो जो सीक्वेंस आपको अभी थोड़ी देर पहले अरुणा जी बता रही थी ना, कि जो शूटिंग में इनकी तबीयत खराब हुई, वो तबीयत कैसे हुई? शी वॉज डांसिंग ऑन द फ्लोर, डांसिंग सीक्वेंसेस थे। सौरभ बोल भी रहा था और ये कह रही थी मेरी तबीयत ठीक, आई कांट ब्रीथ। सौरभ भी बोल रहा था कि अरुणा जी आई थिंक एसिडिटी है, कुछ है, आप देख लो। और सौरभ तो कुछ भी बोलता है कि अरुणा जी दिल का भी मामला हो सकता है, देख लो, आगे ऊपर वाले जानता है, इस तरह से। अनम्यूट कीजिए ना, अरुणा जी बोल रही हैं कुछ। नहीं नहीं, बोलो। तो ये एग्जैक्टली हुआ था। एंड यू नो उसके बाद में नेक्स्ट डे हमको खबर मिली कि ऐसा हुआ है, शी इज नॉट वेल एंड ऑल, शी इज हॉस्पिटलाइज्ड। एंड मतलब इट वाज, एंड उसके बाद हम हॉस्पिटल गए भी थे, मैं भी गया था, सौरभ भी गया था। एंड लिटरली मतलब उनका हाथ ये था, एंड हाथ ऊपर पकड़ के हम लोग लाए। अरुणा जी, आई स्टिल रिमेंबर दैट फीलिंग, आई स्टिल रिमेंबर लुकिंग एट यू, योर आईज, योर टीयर्स रोलिंग फ्रॉम हियर। वो मुझे आज भी एवरी बिट याद है। एंड वही एक फाइटर लेडी हैं जो शी केम बैक ऑन द शूट विद, पता नहीं बीच में कोई घुट्टी पी थी, क्या पी थी, कि डबल पावर लेकर आई थी शूटिंग में। मतलब जो पिछली बार से भी ज्यादा डबल पावर के साथ में डबल बैटरी लगा के आई थी, कि बॉस अब तो मैं पूरा, देखो हाँ, अब जो है ना, मतलब शी मस्ट बी थिंकिंग कि दिस इज माय सेकंड लाइफ, अब तो आई लिव टू द फुलेस्ट। आई थिंक दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। और उसके बाद में यू आर अ रॉकस्टार, बिल्कुल। उसके बाद से ही तो सौरभ कहता है कि अपनी जायदाद के पेपर दे दो। अब तीसरी लाइफ आ गई भाई। हाँ यार, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोरोना के बाद अब मुझे थर्ड लाइफ मिली। बट यू आर अ फाइटर, वो तो बिल्कुल। She's a person with a strong will, man. Very strong, Will, very strong. she lives a life. जिंदगी जीना अगर सीखना है ना तो अरुणा संडल से सीखो, सिंपल है। अरे इनकी एक पार्टी में समझ में आ जाएगा, शी इज रियली सेंटर ऑफ द पार्टी। हम लोग अगर बैठे होंगे ना साइड में, हमको उठा के खड़ा करेंगे कि बैठे क्या को, स्टार्ट डांसिंग। अगर आपको लाइफ में ना कुछ मोटिवेशन चाहिए या कुछ आपको पंप अप चाहिए ना, तो यू गो एंड मीट clear all your doors, आपको पैरों पे खड़ा कर you देंगे know, आप। Saurabh, it's not about only acting and personal relationships. She's passionate about cricket. She's passionate about her workout. She's passionate about politics. And she's one person, सही को सही बोलेंगी, गलत को गलत बोलेंगी, बाढ़ में जाए दुनिया। वो एक्चुअली वो हम तीनों हैं उस तरह से। तो let's not talk about that for now. I just take a move. बिल्कुल हाँ। आई थिंक अरुणा जी, लॉट्स ऑफ लव टू यू, दिस इज योर शो, एंड आई थिंक यू आर अ सुपरस्टार, एंड लेट्स मीट टुगेदर जल्दी, एंड अ सुपर ह्यूमन बीइंग आल्सो। Yeah, very well said. This is your show, so we should take up. I should take bye bye, and I'm watching you, and आपको पूरा सुनता हूँ मैं. So, but I think Divya and I think you should carry on. Take care, Ona. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Kunal, for joining us. Thank you. दिए जा रही हो आज तो। ये तो मतलब ये साल के खत्म होते होते हम लोगों ने कुछ बहुत धमाल कर लिया आज तो, बहुत धमाल किया है ना। मजा आया, मुझे बहुत मजा आया। पर ये दोनों ने इतनी ज्यादा ही तारीफ करी है मेरी, इतनी ज्यादा तारीफ करी है। आप इनको सच मत मानना, मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ। अरे दिव्या, ये आपने जी 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 प्लीज। मैं ये कहना चाह रही थी कि ये मैंने अपनी लाइफ में और कुछ भी ना, मतलब ऐसे आप बोल सकते हो कि और कुछ अचीव किया हो या ना किया हो, पर मैंने ये चीज जरूर अचीव की है कि लोग जब भी मेरे बारे में बात करते हैं तो हमेशा अच्छी बातें करते हैं। चाहे वो मेरा मेकअप मैन हो, चाहे हेयर ड्रेसर हो, चाहे को आर्टिस्ट हो, चाहे मेरी फ्रेंड हो, चाहे मेरे नेबर्स हो, चाहे जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ, जस्ट मतलब
अगर उनसे हाय हेलो भी हो गई तो वो मतलब मेरे बारे में अच्छा बोलते, तो दिस इज माय अचीवमेंट ऑफ माय लाइफ, जो मुझे लगता दिस है इज कि द हाँ, ये मैंने अपनी जिंदगी बहुत सक्सेसफुल जी है, और दुनिया में बाकी कुछ नहीं रखा यार, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, ये सब नहीं रहता है। यही रह जाता है कि ये दोनों आके आज मेरे लिए इतनी प्यार भरी बातें कर रहे हैं। आप ऐसे भी अगर किसी को मिलोगी या पूछोगी मेरे बारे में, तो जैसे मैं शूटिंग से जब पैकअप हो जाता तो घर जाने लगती थी ना, तो मुझे बताते थे, अरे कल वो आपकी हेयर ड्रेसर आपकी इतनी तारीफ कर रही थी। कोई मेकअप मैन बोलता है कि अरे वो दीदी वो है ना, वो आपके लिए इतना अच्छा बोल रहा था। वो बोल रहा था अरे यार वो मैडम कब आएंगी कब आएंगी। तो मुझे लगता था यार ये मेरा मतलब यही मेरे लाइफ का अचीवमेंट है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर मैं जिंदगी में लोगों को प्यार बांट सकूं और लोगों को चेहरे पे थोड़ी खुशियां ला सकूं, तो इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं होगी। मतलब मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं कि मतलब कुछ महल दौलत ये वो सब ठीक है यार, जो है आई एम हैप्पी विद दैट। जो भी मैं काम कर रही हूँ और जो करना चाहती हूँ तो मैं उसके लिए कोशिश करूंगी। मैं आपसे भी इस बारे में बात करूंगी। मैं जो भी करना जी चाहती हूँ वो मैं करूंगी, और जो आज तक मैंने किया है आई एम प्राउड ऑफ इट। मैं हमेशा लोगों को यही कहती हूँ, यार तुम ये सब लोगों को अपना बनाओ। अपना बनाना इज द बेस्ट थिंग इन लाइफ। जो कोरोना जैसी बीमारी ने भी हमको ये सिखाया है कि आप जब घर में रहते हो तो आप हमेशा अच्छा सोचो। और कोरोना ने हमें ये भी बताया है कि कोई ऐसा काम नहीं है जिंदगी में जो आप नहीं कर सकते। आप झाड़ू भी लगा सकते हैं, आप बर्तन भी मान सकते हैं, आप कपड़े भी धो सकते हैं, आप सफाई भी कर सकते हैं, आप अकेले भी रह सकते हैं, आप अकेले जाके खाना भी बना सकते हैं, आप सब्जी भी काट सकते हैं। और आप सब मतलब जो आप जिंदगी में बोलते थे ना, नहीं यार ये मैं कैसे करूंगा, पर कोरोना ने ये हमको सब सिखाया है कि नहीं दोस्त आप सब कर सकते हो। मतलब कोरोना वैसे तो बहुत ही भयानक चीज है, पर उसने कुछ अच्छी बातें भी सिखाई है। जैसे हाइजीन। हाइजीन मतलब अभी लोग काफी अवेयर हो गए हैं, ये तो यहाँ थूक यहाँ ये कर यहाँ वो कर। अब उस कोरोना ने बहुत अच्छी चीजें हमको सिखाई भी हैं। लेकिन अब भाई हाथ जोड़े कोरोना भाई, अब आप चले जाओ। जाओ। अब हमें छोड़ दो। और मैं उम्मीद करती हूँ कि अपना आने वाला साल हमारा बहुत अच्छा जाएगा। दिव्या आप देखना, हम लोग बिल्कुल सब देखना खुशी खुशी मिलेंगे, वैसे ही प्यार से बातें करेंगे, वैसे ही मस्ती करेंगे, और वैसे ही अपना गेट टुगेदर करेंगे। हमारा लाइफ है ना, आने वाला साल बहुत अच्छा है। और मैं आज जो भी मुझसे मुखातिब हैं या जो भी मुझे सुन रहे हैं, मैं उन सबको यही सलाह दूंगी कि आप खुश रहिए अपनी जिंदगी में, और एक विजन रखिए, विजन कि आने वाला साल आपको दिख रहा है कि अच्छा होगा, कुछ तो अच्छा ही होगा। और ये पुराना साल जो बीत गया बीत गया। और एक मैं और लोगों को बताना चाहूंगी कि आप कभी ना लाइफ में खुश रहने के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास बहुत पैसा हो या आपके पास और कुछ हो। आप खुश रहने में इसमें भी रह सकते हैं कि आप हमेशा वो काम करें जो आपको अच्छे लगते हैं। जैसे कई बार जिंदगी निकल जाती कई लोगों की, दिव्या, जो कुछ करना चाहते थे पर वो नहीं कर पाते। किसी को गाना गाने का शौक था, किसी को डांस का शौक था, किसी को है ना लिखने का शौक था, पढ़ने का शौक था। तो आप वो डेवलप कीजिए अपने अंदर। आपका जो भी शौक है उस शौक को आप रोज कम से कम आधा घंटा दीजिए, चाहे कितने भी बिजी हो। चाहे आप बच्चों में बिजी हैं, अपनी पति की सेवा कर रहे हैं, ससुराल में सबकी सेवा कर रहे हैं, पर आधा घंटा आप उस शौक को दीजिए जो आप करना चाहते हैं, जो आपको सुकून देता है। आप देखिएगा आपको कभी लाइफ में टेंशन नहीं होगी। जैसे मेरे अपने शौक है, मुझे ना कोरोना में जैसे मेरे अपने शौक में इतना बिजी रहती थी कि मुझे कभी लगा नहीं मैं घर में अकेली हूँ। जैसे अभी भी मतलब आलेख और हमारी बहू रानी तो अलग रहते हैं, मतलब घर के पास ही है। मैं अपने घर में अकेली रहती हूँ, पर मुझे कभी नहीं लगता मैं अकेली हूँ, क्योंकि मेरा क्रिकेट क्रिकेट एक मेरा जो शौक है ना, उसके लिए तो मतलब आलेख को भी पूछना पड़ता है कि भाई आप फ्री हैं तो हम आए क्या, आप क्रिकेट तो नहीं देख जी रही। मैं जी कहती नहीं नहीं नहीं, तुम लोग अभी मत आओ, अभी मत आओ, अभी तो मैं बिजी हूँ। तो मतलब वो जो एक मेरा शौक और पैशन है ना देखने का, तो दिव्या वो मुझे इतना इंक्रॉस रखता है कि मुझे कभी लगता ही नहीं कि मुझे कोई तकलीफ है या मैं कोई चीज मिस कर रही हूँ। तो एक आप जिसमें आप खुश रहते हैं वो चीज आप जरूर करें, तो आप देखिएगा आपकी जिंदगी बहुत खूबसूरत होगी, बहुत खूबसूरत। जी जी बिल्कुल।
यही एक है कि लाइफ बिना ड्रीम्स के कुछ भी नहीं होती। जब हमारे पास अपनी प्यार करने के लिए कुछ होना चाहिए, अपनी लाइफ में कुछ ऐसा पैशन होना चाहिए जो हमें ऑलवेज एनर्जेटिक बनाए रखे, हमेशा हमारे अंदर एक एनर्जी देता रहे, एक होप रखे, एक खुशी की, जिसे सोच के, जिसे करके हमें जिस काम को खुशी मिले, उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए हमें अपनी लाइफ में। और आपका जो क्रिकेट का लव है, वो तो हमने सुना भी है, उसके बारे में कुछ बताएं। क्रिकेट को लेके आप बहुत ज्यादा पैशनेट रहती हैं, देखना और उसके बारे में बात करना। आप और आपके बेटे जो हैं, वो दोनों लोग बहुत एंजॉय करते हैं क्रिकेट को लेके आपस में। और इसके अलावा मैम बताएं कि क्या आपकी हॉबीज हैं, जैसे एक्टिंग, वो तो आपकी लाइफ हो गई, वो तो मतलब और इट्स लाइक माय प्रोफेशन। हाँ, जैसे मेरी हॉबीज में आप देख ले, सबसे बड़ा तो है क्रिकेट वॉच करना। तो क्रिकेट मेरा ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इंडिया का क्रिकेट देखती हूँ कि इंडिया खेल रही है। मुझसे आप क्रिकेट सब कंट्री के बारे में पूछ सकती कि कब क्या चल रहा है। जैसे अभी बीबीएल चल रहा है, अभी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की सीरीज चल रही है, अब अभी श्रीलंका और साउथ अफ्रीका की सीरीज चल रही है। जैसे न्यूजीलैंड मेरी फेवरेट टीम है, मतलब न्यूजीलैंड को मैं हारते हुए देख ही नहीं सकती, चाहे वो इंडिया के साथ खेल रहे हो। तो उस समय मैं जरूर चाह चुकी इंडिया हारे। आई एम सॉरी टू से दैट, बट आई लव न्यूजीलैंड। पता नहीं उसका जो मैम एक हाँ बोले। मैम इसके बारे में बात करेंगे, बट अभी मेरे पास आपके लिए एक और सरप्राइज है, और वो बहुत ओह, बिजी है, इसलिए मैं उन्हें इसीलिए मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, तो मैं आपको उनसे मिलवा देती हूँ। ओके, आई सो सरप्राइज पे सरप्राइज। ओ विजय जी हाय विजय जी, कैसी कैसे हैं है? आप? बस ओ, बढ़िया बढ़िया मैम, कैसी मैं कैसी बिल्कुल है ठीक आप? हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे बहुत क्या अच्छा बात लग है, रहा है। ये देख विजय आपको। जी तो हमारे इतने अच्छे डायरेक्टर हैं। दिव्या, मैं आपको क्या बताऊं, आपको पता है इनका एक पेटेंट डायलॉग था, रोल 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 रोल। मैं ना सेट पर पहुंचती थी, मैं सेट पर पहुंची नहीं कि रोल रोल। मैं कहती हाय राम, अभी तो मैंने डायलॉग भी नहीं देखा, रोल रोल क्या हुआ? तो बोले अरे मैं वो बोलता हूँ मैं ऐसे, मतलब मैं बोलती थी विजय जी इनका रोल क्या है। हम लोगों का लंच ब्रेक भी हो गया है, हम लोग खाना खा रहे हैं, विजय जी आए तो रोल रोल। अरे मैं कहते विजय जी लंच ब्रेक चल रहा है। तो विजय जी इज वेरी फेमस फॉर दैट, एंड ही इज ए लवेबल हाँ, पर्सन। इनके साथ मुझे काम करके बहुत मजा आया, और मैं उम्मीद करती हूँ आगे भी इनके साथ काम करूंगी। जो बहुत अच्छे इंसान है, ये जितने अच्छे डायरेक्टर है उतने ही अच्छे इंसान भी है, बहुत अच्छे। दिव्या जी, मैं मैम के बारे में बताना चाहूंगा। पहले बात जी तो जी मैं जी, आपको थैंक यू कह रहा हूँ कि आपने मुझे बुलाया। और थैंक यू सबसे सर, बड़ी बात है मैं कि थैंक यू कह रही हूँ। इंडस्ट्री में बहुत कम लोग अपने बहुत प्रिय होते हैं। उसमें एक हमारी अरुणा मैम है कि हम लोग को इतना मानती थी, इतना प्यार करती थी, और इतने अच्छे से हम लोग ने लगभग 1.5 साल काम किया। लेकिन वो जो रिलेशन, जो व्यवहार है, अभी तक हम लोग का कायम है, और हम लोग बिना बात किए और बिना मिले रह नहीं सकते। दूसरी बात, अरुणा मैम के बारे में ये बताना चाहूंगा कि देखने में तो बहुत अरे आज सख्त आप लगती है मैम एकदम। मैम क्यों कह रहे हो मेरे को? मैम कहाँ से आ गई जबरदस्ती का? मैं दिव्या को मना थोड़ा कर रही हूँ कि मेरे को मैम मत बुलाओ, थोड़ा अभी मैम कर रहे थोड़ा हो। नेटवर्क की प्रॉब्लम लग रहा है, नेटवर्क का। अरे तो तो नेटवर्क में मतलब मैम हो गया क्या? चलिए मैं अरुणा जी बोलता हूँ। तो हाँ वही तो, ये क्या मतलब है? नेटवर्क हो गया तो मैम हो गई, ये क्या मतलब हुआ? तो अरुणा जी, देखने में हर व्यक्ति धोखा खा जाता है कि मैम इतनी सख्त है एकदम, लेकिन उतनी बहुत सॉफ्ट है, सबको बहुत प्यार करती। मैं नियति में जब पहली बार इनसे मिला तो मुझे भी लग रहा था कि यार पता नहीं बड़ी आर्टिस्ट हो सकता है, पता नहीं अपने साथ ट्यूनिंग होगी कि नहीं। लेकिन वाकई में इतना अच्छा माहौल, इतना अच्छा प्यार, और इतना अच्छे तरीके से उन्होंने काम किया कि हम लोगों ने भले वो सहारा वन पे था, लेकिन हम लोगों ने एक बहुत अच्छा काम किया, और नंबर 1 टीआरपी भी रही। तो ये टीम वर्क की बात है। रही बात कि मैंने भी बहुत नेटवर्क लग रहा कुछ प्रॉब्लम है, मैंने भी बहुत शो किया, लेकिन नियति अपने दिल के बहुत करीब है। नियति के जितने आर्टिस्ट अपने दिल के बहुत करीब है। जी जी उसमें जी, अरुणा जी बिल्कुल भी आती हैं, अभी कुणाल को मैं देख रहा था, सौरभ जी, सारे लोग बहुत अच्छे हैं। दूसरी एक बात बिल्कुल। मैं अरुणा जी के बारे में कहूंगा, एक बात कि हम लोग जब नियति कर रहे थे तो हम लोग साथ में खाते पीते थे, मस्ती करते थे, और अरुणा जी को पता भी नहीं था कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है। तो मैं शेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं शेयर कर रहा हूँ।
और दुर्भाग्य से अरुणा जी का पता है, सबको पता है कि बेचारी बेड पे चली गई। बहुत बड़ा शौक लगा और कई चीजें थी, हम लोग भी बहुत शौक हो गए कि यार अब हमारी मेन लीड हमारी, क्योंकि अरुणा जी उसमें माँ का कैरेक्टर था लेकिन बहुत पावरफुल कैरेक्टर था और हम सब लोग बहुत परेशान हो गए। लेकिन जिस हिम्मत और जोश से हमारे अरुणा जी वापस आई नियति में, ये सल्यूट। और हम जब मिलने जाते बोलती थी विजय जी मैं आऊंगी और अपने पैरों पे खड़ा होकर आऊंगी और अच्छा करके दिखाऊंगी आपको, और वाकई में मैम ने किया, दिल जीत लिया और हम लोग सब एक साथ फिर से काम किए और बहुत अच्छा लगा। मिस भी कर रहे थे लेकिन और वो सिर्फ अरुणा जी की हिम्मत और जोश और वो जज्बा कि नहीं मैं अपने पैरों पे खड़े होकर फिर से आप लोगों के साथ काम करूंगी, ये सल्यूट है मैम का। और बाकी क्या कहें, आपने तो इतना सुन लिया, देख लिया, और वाकई में मैं हमेशा अरुणा जी के साथ काम करना चाहता हूँ और अभी भी करूंगा और फ्यूचर में करता रहूंगा। थैंक यू जी। बोलिए दिव्या जी। लव यू सो मच। थैंक जी जी। दिव्या जी बोलिए, कुछ पूछना है तो। हेलो 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 हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही दिव्या। हाँ आवाज आ रही है, कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम है अरुणा जी। सॉरी वो एक्चुअली इको कर रहा था तो मैंने म्यूट कर दिया। अच्छा था। जी जी जी। हाँ सर आपने जी सर आपने मैम के बारे में जैसे बताया अरुणा जी के बारे में कि उनकी जो पॉजिटिविटी है, जो उनका विल पावर है, वो उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है और बिल्कुल। उसी के दम पे और उससे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट इनका कैरेक्टर है, जो मैंने आज देखा पूरे एपिसोड में, इनकी कनेक्टिविटी, इनका प्यार, जो लोगों से इनका जो कनेक्शन है वो बहुत खूबसूरत है। यानी ये रिश्ते बनाने जो अपने करियर में तो सफल है, ये रिश्तों में भी सफल है और वास्तव में वही सफलता सबसे बड़ी है जिसने रिश्ते अच्छे से बना लिए, जिसे लोग पूछ रहे हैं, जिसे लोग प्यार कर रहे हैं, जो लोगों के दिलों में रहता है, वही सक्सेसफुल है रियल लाइफ में। सर कोई इंसिडेंट जो आपको याद हो अरुणा जी को लेके, वो आप हमारे साथ शेयर करेंगे? अरुणा जी की तो कई यादें, हम लोग बहुत काम किया, 1.5-2 साल साथ में काम किया। उनकी एक आदत होती है कि सेट पे इनको गर्मी बहुत लगती थी। और बेचारी मेकअप रूम में जाती थी, यहाँ से मेरा रोल शुरू हो जाता था। मैं बोलती थी अरे तुम्हें अभी 2 मिनट हुए आई और रोल कर रहे हैं। और बेचारी वो मतलब मेकअप रूम में इंटर की नहीं कि मेरा रोल शुरू हो जाता था, बोलती थी विजय जी कुछ तो टाइम दो। और कई यादें हैं, अभी भी हम लोग मिलते तो हंसते हैं। और वाकई में जो नियति की हमारी टीम थी, अभी भी हम लोग मिलते हैं तो बहुत एंजॉय करते हैं। वो प्यार, वो व्यवहार अभी भी बना हुआ हम लोग का, और भगवान हमेशा ऐसा ही बनाए रखे। क्योंकि आदमी बहुत काम करता है, हर लोग काम करते हैं, लेकिन जो एक दिल से दिल मिलता है वो कुछ ही लोगों के साथ मिलता है, जिसमें से अरुणा जी और हमारी नियति की पूरी टीम है। इसके लिए सल्यूट है जी। थैंक यू सर, हेलो, थैंक यू हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू आपने बुलाया। अच्छी बातें कहने के लिए थैंक यू सर। थैंक यू। दिव्या आज तो आपने कमाल कर दिया। ओफो, इतने सारे लोगों ने मुझे मिलवा दिया, मेरे सारे प्यारे प्यारे लोगों से। आई लव यू दिव्या। हम लोग आगे जिंदगी में बहुत कुछ करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। माय प्लेजर। मैं हमेशा ये चाहूंगी कि आपके कनेक्शन में हमेशा बनी रहूं, क्योंकि आप जैसे लोगों से कनेक्शन में रहना मतलब खुद अपनी लाइफ में एक जीता जागता मोटिवेशन साथ में रखना है। मतलब इतना बड़ा ऊर्जा का स्रोत है आप, और आपका स्टोरी सुनने के बाद तो रियल और जितना जिंदा दिली से आप अपनी लाइफ को जी रही हैं, सच में आप सबके लिए एक मिसाल हैं। और जो भी आज यहाँ सब क्रिएट हुआ है, जो भी सरप्राइजेस थे, वो आप समझ ही गई होंगी, सब कुणाल सर के दिए हुए हैं, सब उनका प्लान था, उन्होंने काफी हेल्प करी। जी जी जी। तो कुणाल इज अ वेरी क्रिएटिव पर्सन आल्सो। ही इज ए डायरेक्टर ना, तो अभी उसके अंदर डायरेक्टर का कीड़ा है, तो वो बहुत क्रिएट करेगा चीजें। बहुत अच्छा बंदा है, बहुत अच्छा करेगा जिंदगी में। और अभी हम लोगों ने बहुत सारी बातें कर ली, आई थिंक अब फाइंड अप करें, क्या चाह रही हैं आप बताएं? जी एक्चुअली मेरे शो का जो थीम है उसके 2, हालांकि सब कुछ कवर हो ही गया, बट जो 2 मेन क्वेश्चन होते हैं, व्हाट इज लाइफ इन योर व्यू
एंड व्हाट इज सक्सेस, आपके लिए रियल सफलता क्या है और जिंदगी के क्या मायने हैं आपके लिए। और एट लास्ट मैं हाँ चाहूंगी हमारे जो व्यूअर्स हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको आप कुछ पॉजिटिव सा मैसेज दें, क्योंकि हम नए जी ईयर में एंटर कर रहे हैं। तो अगले साल में जाने के लिए हम कुछ बहुत सारी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी लेके इंटर करें, तो एक अच्छा सा मैसेज हम चाहेंगे आपसे। जी। पहली बात तो ये, अभी वैसे ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली हैं, फिर भी मैं आपको इन शॉर्ट बोलती हूँ कि लाइफ जो है, लाइफ मेरे लिए बहुत खूबसूरत है। लाइफ को देखने का नजरिया हमेशा पॉजिटिव रखें, और लाइफ में जो आप करना चाहते हैं उसमें चाहे आप कभी सक्सेसफुल ना भी हो तो कभी डिसहार्टन मत होइए। आप कोशिश करते रहिए, आप जरूर सक्सेसफुल होइए। और अगर बहुत सक्सेसफुल ना भी हुए तो कम से कम ये तो आपके दिल में रहेगा कि यार मैंने कोशिश तो की थी, मैंने अपनी जिंदगी को जीने की कोशिश तो की थी। फिर तो ऊपर वाला है, उसने जो देना है वो देगा। तो लाइफ हमेशा उस नजरिए से देखें कि खूबसूरत है लाइफ। अपने दोस्त बनाए, नए नए लोगों से मिले, लोगों को रेस्पेक्ट दें और प्यार बांटे। सबसे ज्यादा लोगों में प्यार बांटे। ये प्यार ही आपके साथ जाएगा और यही प्यार आपको जिंदगी में आगे ले जाएगा। तो दिस इज अ लाइफ फॉर मी। सक्सेसफुल होने का नजरिया मेरा ये है कि आप है ना, आपके सामने तो लोग बहुत प्यार भरी बातें करते हैं, आपकी बहुत तारीफ भी करते हैं, चाहे आप कितने भी बैड मास्टर भी क्यों ना हो। पर लाइफ में कुछ ऐसा करें, आप ऐसा लोगों से तालमेल रखें कि आप जब ना हो उनके पास, जब भी आपका जिक्र हो तो वो हमेशा आपके लिए अच्छी बातें कहें, कभी आपके लिए बुरा ना सोचें। और हमेशा सक्सेसफुल होने का मेरी लाइफ में एक नजरिया है कि लोगों की मदद करें। मदद जरूरी नहीं कि आप मॉनेटरी ही करें, कभी आप लोगों से प्यार से बात कर लें। और जो एक अजनबी इंसान भी अगर वो आपको अच्छा लग रहा है तो आप बकायदा ये मत सोचें कि अजनबी है मैं इससे कैसे बात करूं। आप जाएं उसके पास, कहें यार तू बहुत अच्छा लग रहा है या तुम बहुत सुंदर लग रही हो। तो ये एक सक्सेसफुल होने का नजरिया मेरी नजर में है, जो मैं अपने पे अप्लाई करती हूँ। और हमेशा वही बात करती है जो अपने पे मैं जो खुद अप्लाई करती हूँ। तो सक्सेसफुल होने का नजरिया यही है मेरी नजर में कि लोगों में प्यार बांटे और किसी बात में झिझके मत। अगर लोगों की तारीफ करना है तो खुल के करें। अगर लोगों की कोई बात आपको बुरी लगती है तो पीठ पीछे मत कहिए, उनसे कहिए कि यार दिस इज नॉट फेयर, दिस थिंग आई डोंट लाइक इट। तो हमेशा ऐसे फेयर रहिए, तो आप जिंदगी में कभी आप अनसक्सेसफुल नहीं होंगे। और 2021 के लिए मैं लोगों को यही मैसेज दूंगी कि जो हमारा 20 जो पिछला गया है 2020, भगवान करे कि ऐसा साल जिंदगी में कभी पलट के ना आए। मतलब मैं ये दुआ करूंगी कि कई लोगों ने बहुत कुछ खोया है, अब लोगों ने कई बातें सीखी हैं, मतलब और लोगों में प्यार भी बहुत बढ़ा है। जो इतने अकेले घर में रहे हैं ना, तो कई लोगों के दिल में ना जिन लोगों से गिले शिकवे होते थे उनमें प्यार भी बहुत बढ़ा है। तो कोरोना में भी आपने पॉजिटिविटी ढूंढी है। लेकिन अब मैं ये चाहूंगी कि ये जो साल जितनी बर्बाद हुई है, जितने लोग बेचारे तबाह हुए, अब ये सब भूल के एक नए सिरे से आगे बढ़े और 2021 हम सबके लिए बहुत अच्छा जाए। और जो मैं उम्मीद करती हूँ जाएगा। तो इस साल आपने जो भी पॉजिटिव चीजें अपनाई है उन्हें आगे मेंटेन करें और अपने आप को पॉजिटिव बनाएं, लोगों में प्यार बांटें, लोगों में आपस में मिलें। और कभी भी जब भी मौका मिले आप मिलें जरूर। क्योंकि हम लोग हमेशा ये कहते रहते अरे यार आज नहीं, अभी 15 दिन बाद मिल लेंगे, अच्छा यार फिर उसको फोन कर लूंगा। तो ये ना करें। आपको जब मन करता है किसी को फोन करने का, कर डालो यार। किसी से मिलने का मन करता है, उससे बोलो यार या तो तू आजा हमारे पास या हम आ रहे हैं तेरे पास। तो इसको टाले नहीं कोई भी बात को, क्योंकि जिंदगी शॉर्ट है। हम इसको जी भर के तभी जिएंगे जब हम लोगों में प्यार बांटेंगे। मैं अपने मतलब मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे दोस्त मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरा भाई मुझे बहुत प्यार करता है, मेरा बेटा मुझे बहुत प्यार करती है, मेरी नाज मुझे बहुत प्यार करती है। और आप जैसे लोग जो नए नए जुड़ते जाते हैं वो सब भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो मैं अपनी लाइफ मतलब आई एम फुलफिल ऑफ माई लाइफ। मुझे अपनी लाइफ से कोई शिकायत नहीं है। और मैं जिंदगी में चाहूंगी कि अगर मैं किसी के लिए कुछ अच्छा कर पाऊं, आपके साथ जुड़ के अगर किसी की
थोड़ी भी मदद कर पाऊं, चाहे बात करके या कोई उनसे सलाह मशवरा करके, तो मैं, यू आर मोस्ट वेलकम दिव्या, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आप कभी मत सोचिएगा, कभी ये फॉर्मेलिटी में मत पड़िएगा कि मैं कब फोन करूं, कैसे फोन करूं। आई एम ऑलवेज वन फोन कॉल अवे, ये बात आप हमेशा याद बिल्कुल रखें। अरुणा जी, आपने जो प्रपोजल दिया है हम जरूर उस पे आगे काम करेंगे और जी, सोचेंगे, आपसे कांटेक्ट में रहेंगे। और आपको लोग प्यार करते हैं क्योंकि आप सच में इतनी प्यारी हैं। आज मेरी अरे आपसे शायद पहली ही मुलाकात है और जी जी सच में आपसे तो वो कौन होगा, वो शायद इंसान नहीं होगा जो आपसे प्यार नहीं करेगा। आप सच में बहुत जी, प्यारी हैं। और और थैंक यू सो मच। आपने आपने हमें ज्वाइन किया और पहले तो मुझे लग रहा था कि मैं कैसे बात करूं। और आपको याद होगा जब मैंने आपको कॉल किया था, आई वाज सुपर एक्साइटेड कि मैं क्या बोलूं, मैं ये भी भूल गई थी कि आगे मैं क्या बोलूं। बट थैंक यू वेरी मच, आपने एक बार में हमें ज्वाइन किया, हाँ कह दी है, ज्वाइन किया, इतनी अच्छी अच्छी बातें कही। और हम खासकर चाहते थे कि आप इस साल के आखिरी शो में हम आपको बुलाएं, बिकॉज आपसे ज्यादा पॉजिटिव, इतना स्ट्रगल करने के बाद भी इतना स्ट्रॉन्ग विल पावर वाला जो गेस्ट थे, वो मुझे आप ही दिखी। और मुझे लगा कि आप एक अच्छा सा मैसेज दे सकती हैं, आपसे लोग बहुत प्रेरणा ले सकते हैं कि ये साल में जो हुआ तो उसको छोड़ दें, आगे वाले जी साल के लिए एक पॉजिटिव नजरिए से देखें और फुल एनर्जी के साथ। कोई गारंटी नहीं है आगे क्या होगा, बट अपनी विल पावर को इतना स्ट्रांग रखें कि ठीक है जो आएगा हम देख लेंगे, आने दो, हाँ, हम निपट वेलकम लेंगे। एवरीथिंग। हाँ, जी, ठीक है, थैंक यू चले, वेरी मच मैम हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू वेरी शुक्रिया, मच। आदाब आदाब, अलविदा, बहुत जल्दी फिर मिलेंगे। बाय बाय। जी बाय, जरूर, लव यू दिव्या, जरूर। घर में सबको प्यार बोलिएगा, ठीक है? जी जरूर। ओके, बाय बाय। थैंक यू। सो अरुणा जी से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। आई होप कि आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। और रियल में उनकी जो विल पावर है, जो उनकी पॉजिटिविटी है, वो हर किसी को सीखनी चाहिए। और जो मेरे शो का पर्पस है कि हम ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिविटी फैला सकें, लोगों को वो मैसेज दे सकें कि लाइफ में जो कुछ भी आ रहा है उसको लाइफ का एक हिस्सा मान के उसका वेलकम करें, ना कि उससे डरें। प्रॉब्लम से, चैलेंजेस से डरना उसका सलूशन नहीं है। उसको फेस करना और उससे लड़ना और उससे बाहर निकलना पॉजिटिव वे में, यही एक सलूशन है कि हम अपनी लाइफ को पूरी तरीके से जी सकते हैं, जैसे अरुणा जी जी रही हैं। पूरा जिंदा दिली से, पूरा बिंदास तरीके से, फुलेस्ट अपनी लाइफ को, ऐसे लोगों के पास आने से पहले मौत भी एक बार सोचती है कि आपका विल पावर स्ट्रांग है ना, तो आप जब तक जी भर के जी नहीं लेते ना, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो अरुणा जी इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, कैसे उन्होंने अपनी बहुत सारी परिस्थितियों से फाइट किया और अपनी जिंदगी को पूरा जी रही हैं जिंदा दिली के साथ। सो आई विश इस वीडियो को, इस शो के इस एपिसोड को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस शो में, सबका बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच टू ऑल हमें ज्वाइन करने के लिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अरुणा जी से बहुत लोग इंस्पायर हो सकें और उन्होंने जो मैसेज दिए उसको लोग फॉलो कर सकें, उससे कुछ सीख सकें। आने वाले साल में 2021 में हम उम्मीद करते हैं कि सबकी लाइफ की एक नई शुरुआत हो, सबकी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी आए और एलएसडी के साथ अपना प्यार और अपना सपोर्ट हमेशा ऐसे ही बनाए रखिएगा। मिलते हैं नए साल में और आने वाले साल की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।